आज हम लर्न करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। इस प्ले को कम्प्लीटली लर्न आउट करने के लिए हम इसे टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में सबसे पहले हम फैक्ट्स एंड ओवरव्यू देखेंगे, इसके बाद इस प्ले का बैकग्राउंड, फिर इस प्ले का डिटेल एनालिसिस, इसके बाद फिर कंसेप्ट बिल्डअप, फिर आंसर राइटिंग देखेंगे। पार्ट बी में अपन पीवाई की एंड एमसीक्यूज लगाएंगे, फिर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, फिर वन लाइनर आंसर क्वेश्चन करेंगे, फिर कैरेक्टर को रिकैप करेंगे, फिर बिब्लियोग्राफी, इस प्ले से रिलेटेड जो बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं बिब्लियोग्राफी में, उन्हें हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस प्ले के फैक्ट्स एंड पार्टिकुलर्स। तो इस प्ले की जो कंपोजिंग लाइन है 1610 से 1611 के बीच में है। इट मीन्स दैट इसकी जो एग्जैक्ट डेट है रिटन की वो क्लियर नहीं है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो 1610 से 1611 के बीच में प्ले किया हुआ है, इस प्ले को कंपोज किया गया है। जो इस प्ले का जॉनर है वो है कॉमेडी है, और कॉमेडी के जो टाइप्स होते हैं इसमें 3 टाइप्स, इसमें 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं कॉमेडी के: रोमांटिक, ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो जब कभी भी लव, मैरिज या यूनियन की बात हो वहाँ पर क्या, और हैप्पी एंडिंग हो, वहाँ पर रोमांटिक कॉमेडी इन्वॉल्व होती है। तो कहने का मतलब इस प्ले में इस पे इंडिकेट हो रहा है कि इस प्ले में कहीं ना कहीं लव, मैरिज और रियूनियन की बात होगी, और प्ले जो है तो हैप्पी एंडिंग में क्या होगा, एंड होगा। दूसरी बात, ट्रेजिक की बात करें, जब कभी भी किसी भी प्ले में कन्फ्लिक्ट की बात आती है और ये कोई ट्रेजेडी होती है तो उस प्ले को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी। और सिंस ये पूरा प्ले कॉमेडी बेस्ड है तो इस प्ले को हम बोलेंगे ट्रेजेडी कॉमेडी। तो मोस्टली ये प्ले रोमांटिक है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रेजिक भी हैं। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट परफॉर्म, ये प्ले जो फर्स्ट परफॉर्म किया गया है वो 1611 में परफॉर्म किया गया है, और जो इसका फर्स्ट पब्लिकेशन है वो 1623 है। ये जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ है 1623 में, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ 37 प्ले थे और 154 इसमें सोनेट थी। तो उसी टाइम में ये प्ले क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है। अगर इसके लेंथ की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 2300 लाइनें इस प्ले में यूज़ की गई हैं, जो कि 5 एक्ट्स में क्या है, डिवाइड है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो प्ले है ये 5 एक्ट का प्ले है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 टू 2300 लाइन्स इसमें क्या हुई हैं, यूज़ हुई हैं। अब इस प्ले के सोर्स की यूज़ करें कि इस प्ले में कौन कौन सोर्स यूज हुए हों। तो आपको बर्मुडा ट्रायंगल आपको पता होगा, जहाँ पर जो शिप है वो जाकर ट्रैप हो जाती हैं और फिर उनका कभी नहीं पता चलता। वो एक समुद्र के स्टॉर्म करके इस तरीके से स्टॉर्म होते हैं, और उस एंगल में क्या होती है, शिप पूरी क्या हो जाती हैं, डीप डाउन हो जाती हैं और वहाँ पर खो जाती हैं। सबसे पहला इंसिडेंट उस ये बर्मुडा ट्रायंगल पर 1609 में हुआ था, जिसमें एक सी वेंचर नाम की शिप थी जो क्या होती है, वहाँ से हमेशा अनफाउंड हो जाती है और उसे कभी भी फिर रिकवर नहीं किया गया है। तो यहाँ से बर्मुडा ट्रायंगल जो है, जो बर्मुडा कॉन्सेप्ट है, उससे भी इस प्ले को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। कुछ रिसोर्स यहाँ से इस बुक में क्या किए गए हैं, पुटअप किए गए हैं। इसके बाद माउंटेन का एक फेमस एसे है जिसका नाम है ऑफ कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है ऐसा कोई ह्यूमन या ऐसा कोई एनिमल्स जो क्या करे, ह्यूमन फ्लैश, मतलब आदमी के मांस को खाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कैनिबल का मतलब ऐसा कुछ नहीं, कैनिबल का मतलब होता है नेचर। इस प्ले में कैनिबल का मतलब आप कनेक्ट मत करिएगा कि फ्लैश ईटर्स है, यहाँ पर कैनिबल का मतलब नेचर से है। ऐसे पीपल्स जो नेचर के पास रहते हैं, जो किसी सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं होते हैं, और ऐसे आदमी जो भोले भाले और मासूम होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर इस कैनिबल उन्हें दिखाया गया है। तो इसमें जो ये जो कैनिबल नाम का प्ले है ये सबसे पहले से पब्लिश किया गया था 1580 में, और इसे जो ट्रांसलेट किया था वो क्या, जॉन फ्लेरियो द्वारा 1603 में इसे क्या किया गया था, तब ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। इसमें जो इसमें जो गोंचेलो का कॉन्सेप्ट है या कैरेक्टर है, कैनिबल से इसे डायरेक्ट पुटअप किया गया है। इसमें एक कैरेक्टर होता है गैंजलो, जो कि नोबल कैरेक्टर है, और ये क्या करता है, ये एक सोसाइटी के बारे में बताता है कि हमें किस प्रकार की सोसाइटी चाहिए। हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पर मनी की कोई वैल्यू ना हो, कोई किंग ना हो, और किसी भी तरीके का वहाँ पर लॉ ना हो। तो इस तरीके की सोसाइटी के बारे में ये बात करता है।
और इस बुक में ये भी बताया गया जो कैनिबल्स होते हैं, मतलब ऐसे पीपल जो नेचर के पास रहते हैं, वो क्या होते हैं, जो सिविलाइज्ड पीपल हैं, जैसे यूरोपियन पीपल, मतलब जो सिविलाइज है, जो अपने आप को बेहतर मानते हैं, इनसे ये लोग क्या होते हैं, बेहतर। तो जो जो कैनिबल्स होते हैं वो हाल जो हमेशा बेहतर होते हैं किससे, सिविलाइज्ड पीपल से। इस प्ले में ऐसा कुछ बताया गया है। इसके बाद एक और रिसोर्स है, ओविड की मेटामॉर्फोसिस। इसमें से जो स्पिरिचुअल मैजिक मैजिक का कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है, और जिसमें थ्री गॉड्स को अस्क्राइब किया गया है, जिनका नाम है जूनो, सीरियस और एरिस। ये तीन जो कॉन्सेप्ट हैं वो डायरेक्ट पुटअप किए गए हैं ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। सेकेंडरी इसका रिसोर्सेस है, इसमें यूरोप का जो सिविलाइजेशन होता है, उसके जो फॉक ट्रेडिशन होते हैं गांव वाले, वो आइलैंड वगैरह का कॉन्सेप्ट, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से यूज़ किया गया है। तो एग्ज़ाम के रिगार्डेड आपको दो चीज़ें जाननी चाहिए, माउंटेन का ऑफ कैनिबल और ओविड का मेटामॉर्फोसिस। ये दो डायरेक्टली एग्जाम से में क्या किए जाते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब इस प्ले की अगर हम सेटिंग में बात करें, तो इस प्ले की जो सेटिंग है वो मेडिटेरियन सी के आसपास ली गई है। और मेडिटेरियन सी में मोस्ट प्रोबेबली ये इटली के जो कोस्ट हैं, वहाँ पर जो आइलैंड होता है वो इटली के आसपास की कोस्ट है, वहीं पर जो पूरे इंसिडेंट्स हैं वो क्या पूरे होते हैं, अकर होते हैं और हैपन होते हैं। अगर इस प्ले को परफॉर्म में टोटल टाइम की बात करें कितना लगता है, तो 4 to 6 आवर में ये प्ले क्या होता है, पूरा कंपोज कर दिया गया है, या तो इसे परफॉर्म भी आराम से इतने टाइम में कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्ले है वो शेक्सपियर का फाइनल सोलो रिटन प्ले है। फाइनल का मतलब होता है लास्ट, सोलो का मतलब होता है सिंगल, और रिटन का मतलब आपको पता ही है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो प्ले है टेम्पेस्ट, ये शेक्सपियर का खुद का लिखा हुआ ये अंतिम प्ले है, मतलब इसके बाद फिर शेक्सपियर ने कोई भी प्ले नहीं लिखा है। अब इस प्ले की हम बात करें, तो ये जो प्ले है ये एक स्टोरी बताता है कि बेट्रेयल, रिवेंज, फॉरगिवनेस, ये सब बताता है कि मतलब ये जो प्ले है ये बेट्रेयल, रिवेंज और फॉरगिवनेस के ऊपर बेस है, जो पर ये सब चीज़ें कहाँ होती, एक मिस्टीरियस आइलैंड में। तो एक कोई मिस्टीरियस आइलैंड है, वहाँ पर बेट्रेयल, रिवेंज और फॉरगिवनेस नाम के तीन इंसिडेंट्स क्या होंगे, पुट अप होंगे, प्लेस्ड होंगे। अब ये जो स्टॉर्म है, मतलब टेम्पेस्ट है, ये क्या कर जो भी एनिमीज हैं उन्हें क्या करेगा, एक मैजिक के थ्रू क्या करेगा, एक आइलैंड में लाएगा, और वहाँ पर जो पूरी इंसिडेंट्स होंगी क्या होंगी, फिर रेवेंज से मर्सी की तरफ क्या होंगी, जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्ले का जो मेन थीम ही है, तो रेवेंज वर्सेस मर्सी है। अब इस प्ले को समझने के लिए सबसे पहले इस प्ले की बैकग्राउंड को अच्छे से देखेंगे कि कौन क्या था, कौन क्या नहीं था। और इस प्ले को अभी इनिशियली अपन इतना डिटेल में समझेंगे कि करेक्टर पूरे एकदम क्रैम हो जाएंगे, तो करेक्टर के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्ले को पूरा अच्छे समझते हैं तो सब चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले इस प्ले का बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये जो प्ले है, तो मिलान नाम के एक शहर से स्टार्ट होता है। एक मिलान नाम का शहर है जो वहाँ इटली के पास है, वहाँ पर एक ड्यूक रहता है। ड्यूक मीन्स होता है एज अ किंग, तो ड्यूक को आप किंग से रिलेट करें तो मिलान नाम का एक शहर है, वहाँ पर एक ड्यूक रहते हैं, और उन ड्यूक का नाम क्या है, प्रोस्पेरो। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये मिलान एक इटली का शहर है जिनके ड्यूक या किंग है क्या, प्रोस्पेरो, और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड और पावरफुल आदमी हैं। अब प्रोस्पेरो बिकम ऑब्सेस्ड विद द बुक एंड मैजिक। अब इनमें समस्या क्या है, ये ऑब्सेस्ड हो जाते हैं काय से, किसमें, बुक्स और मैजिक में। ये जो हैं तो इन्हें गवर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता कि हम किस तरीके से क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, शासन किस तरीके से चलाया जाता है, पब्लिक क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है, हमें इस ड्यूकडम को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये मोस्टली जिनका टाइम है वो क्या करते हैं, स्टडी में लगा देते हैं। मतलब इन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक है, तो ज़्यादातर ये अपना टाइम जो है तो किताब पढ़ने में और मैजिक वाली चीज़ों को क्या करने में, लर्न करने में ये अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। और ये इनके जो मिनिस्टर्स वगैरह उन्हें काम में लगा देते हैं कि हाँ आप ये करो, आप ये करो। तो कह सकते हैं तो ये रिस्पेक्टेड आदमी, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार से अपने ड्यूकडम के लिए क्या है, केयरलेस हैं। और अपना जो टाइम है तो ड्यूकडम को मैनेज करने के अलावा ये स्टडी, मैजिक और जो बुक्स स्टडी हैं उन पर ये क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब यहीं से स्टोरी क्या होगी, टर्न डाउन होगी। तो अब इनके एक रियल ब्रदर हैं, रियल ब्रदर एंटोनियो।
तो प्रॉस्पेरो के रियल ब्रदर कौन है? एंटोनियो है। अब एंटोनियो क्या करेंगे, अब चूँकि ये पूरा वो जो गवर्निंग है, इनकी जो ड्यूकडम की गवर्निंग है ये करते नहीं हैं, दूसरे जो मिनिस्टर है वही इनका काम करते हैं। तो इनके भाई जो रहते हैं क्या, एंटोनियो, अब वो क्या करते हैं, एक बिट्रेयल प्लान करते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा ड्यूकडम है इसे मैं अपने सीज करके या इन्हें डीथ्रोन करके अपनी पावर में मैं ले लूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये कुछ प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए, इन्हें रिमूव करना है। और इन्हें रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या, एक अलायंस बनाते हैं। एक अलायंस बनाते हैं किससे? एलोंसो। एलोंसो जो कि नेपल्स एक इटली के पास का ही शहर है। वहाँ के जो ड्यूक है वो कौन है? एलोंसो हैं। उनसे क्या एक अलायंस बनाते हैं कि किस तरीके से हम प्लानिंग करके क्या करते हैं, जो प्रॉस्पेरो हैं उसे हम क्या कर देते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं या डीथ्रोन कर देते हैं। तो अब यहाँ से इनका पूरा प्लान बनेगा। एलोंसो जो इनके रियल ब्रदर हैं, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस तरीके से इन्हें क्या करना है, डीथ्रोन करना है या ओवरथ्रो करना है। और किसके अलायंस के थ्रू? एंटोनियो के थ्रू। तो रिमेंबर ये पॉइंट कि एंटोनियो इज अ रियल ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो एंड ही इज गोइंग टू मेक अ प्लान टू ओवरथ्रो हिज ओन रियल ब्रदर। तो स्टोरी यहाँ से एग्जीक्यूट होती है। प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा। अब मिरिंडा क्या है, इनकी रियल डॉटर है। तो अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब प्रोस्पेरो, अब चूँकि अगर ये मिरिंडा जीवित रहती हैं, अलाइव रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ड्यूकडम है इसे कौन इनहेरिट कर लेगा? इनकी डॉटर मिरिंडा। वहाँ की जो लोकल सिटीजन है वो फोर्स करेगी कि जो मिरिंडा है उन्हें क्या दिया जाए, वहाँ का वो जो ड्यूकडम है उन्हें ये क्या करेंगी, इनहेरिट करेंगी। तो पूरा प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से प्रोस्पेरो और इनकी जो एक ही सिंगल डॉटर हैं उन्हें किस तरीके से क्या किया जाए, एग्जाइल किया जाए। तो एलोंसो और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, फोर्स कर देते हैं, एक स्मॉल बोट में बैठाते हैं। और बैठाने के बाद इन्हें क्या कर देते हैं, उस बोट को क्या कर देते हैं, सेंड अवे कर देते हैं। कहाँ पर? सी पर। कि वो एक कोई सी रहता है, उस सी पर, मेडिटेरियन के आसपास की बात है, उस सी पर इस तरीके से वो क्या करते हैं, सी के चारों तरफ इन्हें एक शिप में बैठा के भेज देते हैं। और उन्हें इवेंचुअली पता होता है कि इतना बड़ा सी है तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो इवेंचुअली क्या हो जाएगी, ये सी क्या हो जाएगी, ड्रॉन हो जाएगी या सिंक हो जाएगी, और इवेंचुअली इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब सीक्रेटली एक इनका जो कैनिबल का करेक्टर लिया गया है, गोंज़लो, ये उनका करेक्टर है गोंज़लो। ये इनकी सीक्रेटली क्या करता है, हेल्प करता है। और हेल्प कैसे करता है, जब इन्हें वो ये लोग इन्हें क्या कर देते हैं, केयरलेसली या हेल्पलेसली सी में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उन्हें ये फूड, क्लोथ्स और मनी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकी बुक्स रहती हैं, इसकी प्रोस्पेरो की, तो इन्हों सबको क्या करता था, वो शिप तक पहुंचाते हैं और सब कुछ देते हैं कि ये जो सी वाला पार्ट है, जहाँ पर ये बीच सी में फंसे हुए हैं, बोट के थ्रू जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये सरवाइव कर जाएं। और यही लास्ट में जो बुक्स हैं इनकी, ये इनकी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी कहीं इसमें एक आइलैंड को सीज करने में। तो देखते हैं। अब देर इज द मिस्टीरियस आइलैंड। अब ये क्या इवेंचुअली कहाँ पर, एक मिस्टीरियस आइलैंड है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इट मीन्स दैट इनकी जो बोट है, ये बोट क्या हो जाती है, सरवाइव कर जाती है, मतलब ये बोट इनकी बच जाती है। और प्रोस्पेरो और उनकी जो डॉटर मिरिंडा हैं, ये क्या कर जाती हैं, एक स्ट्रेंज आइलैंड में जाके क्या हो जाती हैं, वहाँ पर रुक जाती हैं। अब उस स्ट्रेंज आइलैंड में अब क्या होता है ये देखेंगे। तो जो स्ट्रेंज आइलैंड है उसकी वो जो आइलैंड है उसकी जो रियल किंग रहती हैं, सॉरी क्यून रहती हैं, वो रहती हैं साइकोरैक्स। क्या रहती हैं, साइकोरैक्स। ये उस आइलैंड की क्या है, ऑनर हैं, या अपन बोल दे क्यून है उस आइलैंड की। इनके अलावा कोई नहीं है। अब प्रोस्पेरो के आने से कुछ दिनों पहले ही क्या होती है, साइकोरैक्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और साइकोरैक्स क्या है, साइकोरैक्स एक विच हैं, जादू करना जानती हैं। और इसी जादू के कारण है इन्हें अपने देश से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ये जिस देश में रहती थी साइकोरैक्स, उस देश का नाम यहाँ कहीं मेंशन है। तो वो जो हम ये अल्जियर्स, वो क्या है, अल्जियर्स में रहती थी। और वो जादू, मतलब अपने जादू के कारण वो क्या थी, नोटोरस हो गई थी।
तो उनके जो किंग रहते हैं एल्जियर्स के, उन्हें क्या कर देते हैं, एग्जाइल कर देते हैं। और जब जब उन्हें एग्जाइल किया जाता तो क्या रहती हैं, प्रेग्नेंट रहती हैं। और इसी आइलैंड में आने के बाद वो क्या होता है, उनकी एक बेटा का जन्म होता है और उस बेटे का नाम क्या रहता है, कैलिबन। तो अपन कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरो के यहाँ आने से पहले इस आइलैंड का जो रियल ऑनर है वो कौन क्या है, कैलिबन है। वो कैलिबन है, और कैलिबन क्या है, साइकोरेक्स का सन है। और अभी रिसेंटली साइकोरेक्स की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब जो साइकोरेक्स रहती हैं तो ये एक एरियल नाम का स्पिरिट है, और इसे क्या कर देती हैं, अपना स्लेव बनाए रहती हैं ट्रैप करके। मैजिक, चूँकि मैजिक आता है तो मैजिक करके ये क्या होती है, एरियल नाम का स्पिरिट रहती है, उसे क्या ट्रैप बनाए रहती हैं। अब जब एरियल ट्रैप बनाए रहती हैं तो जैसे ही प्रॉस्पेरो आते हैं, तो चूँकि प्रॉस्पेरो को भी क्या आता है, मैजिक आता है, इन्हें भी क्या आता है, मैजिक आता है। क्योंकि अपना पूरा टाइम ये मैजिक में ही क्या कर देते थे, लगा देते थे, तो इन्हें मैजिक आता है। तो प्रॉस्पेरो मैजिक के थ्रू क्या करते हैं, एरियल को क्या कर देते हैं, अनट्रैप्ड कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। और एरियल इस चीज़ के लिए क्या करता है, ग्रेटिट्यूड फील करता है, किसके लिए, प्रोस्पेरो के लिए, कि मुझे ये जो साइकोरेक्स हैं या कैलिबन है बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब सिंस प्रोस्पेरो ने मुझे क्या किया है, फ्री किया है, तो अब से मैं आपका सर्वेंट हूँ, और आप जो बोलेंगे तो उस तरीके से मैं काम करूँगा। अब ये पूरी स्टोरी बेस होगी किस पर, एरियल और प्रोस्पेरो के ऊपर। तो देखते हैं। प्रोस्पेरो आल्सो टू कंट्रोल दी कैलिबन। अब ये वहाँ का जो प्रेजेंट टाइम में ऑनर है कैलिबन, तो एरियल को फ्री कराने के बाद जो प्रोस्पेरो रहते हैं तो कैलिबन को क्या बना लेते हैं, अपना वो बना लेते हैं, अपना सर्वेंट बना लेते हैं। और सर्वेंट बनाने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ की, क्या कहते हैं, आइलैंड की, वो किसके कंट्रोल में आ जाती हैं, प्रोस्पेरो के। अब प्रोस्पेरो वेट फॉर द रिवेंज। अब चूँकि इनके जो रियल ब्रदर हैं एंटोनियो, उन्होंने क्या किया, इनके साथ बिट्रे किया है। तो अब ये टाइम कब, कई सालों तक ये क्या करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं और वेट करते हैं कि किस तरीके से वो मोमेंट क्रिएट होगा जब हम क्या करेंगे, अपना डीपडम क्या करेंगे, वापस लेंगे। क्योंकि रियल ऑनर तो डीपडम के यही हैं, तो किस तरीके से क्या करेंगे, डीपडम को वापस लेंगे। जो लोग पूरी प्लानिंग बनाते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज कम, अब वो अपॉर्चुनिटी जिनका ये वेट कर रहे हैं वो आ ही जाती है। अब आ ही जाती है तो अब देखिएगा, ये एक सी है, सी में बोट में एलोंसो, एंटोनियो और उनके ग्रुप जो हैं तो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब ये जो शिप है, ये शिप है, ये किसी समुद्र में क्या रही है, जा रही है। और यहाँ पर इतने लोग हैं, अलोंसो, एंटोनियो एंड अदर ग्रुप। अदर ग्रुप्स में क्या हो, कौन होगा, सेबेस्टियन होगा, ट्रिनकिलो होगा, स्टेफेनो होगा। तो ये सब उस क्या कर रहे हैं, मतलब सी में क्या कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं या जनरली कर रहे हैं सी की, ये ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब प्रोस्पेरो यूजेस मैजिक। अब प्रोस्पेरो क्या करते हैं, मैजिक का यूज़ करते हैं और क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, एक स्टॉर्म, और इसी स्टॉर्म का नाम है टेम्पेस्ट। तो जो टाइटल है इसी लाइन पर बेस्ड है। तो जो प्रोस्पेरो रहते हैं तो अपने मैजिक से क्या करते हैं, एक स्टॉर्म को क्रिएट करते हैं, और उसी स्टॉर्म को, वायलेंट स्टॉर्म का नाम क्या है, टेम्पेस्ट। और यहीं से क्या होती है, एक्ट फर्स्ट की क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो अब जो उनका मैजिक है उसके थ्रू क्या होगा, स्टॉर्म क्रिएट होगा, और वही स्टॉर्म क्या करेगा, अब लीड अप करेगा पूरे स्टोरी को। तो देखते हैं। अब एक्ट फर्स्ट आता है। अब एक्ट फर्स्ट में सिर्फ टेम्पेस्ट की बात होगी। तो अब बिगिन विद द स्टॉर्म एट सी। अब सी पर क्या होता है, एक स्टॉर्म क्रिएट होता है, और जब ये स्टॉर्म क्रिएट होता है तो सभी सेलर्स क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ भागते हैं और कोशिश करते हैं चिल्लाते हुए कि इस शिप को कैसे किया जाए, कंट्रोल किया जाए। अब यहीं पर सब क्या करते हैं, इस शिप को बचाने के लिए चिल्लाते हैं और ऑर्डर देते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फ्रेज का यूज हुआ, टेक इन द सेल, और बोलते हैं टेक इन द सेल, टेक इन द सेल, टेक इन द सेल। इट मीन्स दैट जो हमारा जो शिप है उसे क्या करो, लोअर, उसे नीचे लाओ। और उसकी टेक इन द सेल का मतलब होता है जो शिप प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसकी स्पीड को आप क्या, तो सभी लोग चिल्लाते हैं टेक इन द सेल, टेक इन द सेल। इट मीन्स दैट जो शिप है उसकी स्पीड को क्या किया जाए, कम किया जाए, जिससे इसे क्रैश होने से, तो इस शिप को क्रैश होने से बचाया जा सके। तो वहाँ पर जो नोबल पैसेंजर रहते हैं वो सभी डेक पर क्या होते हैं, आ जाते हैं और इंटरफेयर करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन बनाई जाए जिससे कि क्या हो जाए, ये शिप क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। अब इस शिप पर ये फेमस लोग बोर्ड थे या सवार थे, जिसमें अलोंसो, ये नेपल्स के किंग हैं,
और सेबेस्टियन के क्या हैं, ये रियल ब्रदर हैं। एंटोनियो हैं, बोर्ड हैं, जो क्या प्रोस्पेरो के रियल ब्रदर हैं। और सेबेस्टियन हैं जो अलोंसो के रियल ब्रदर हैं। और एक लोयल नोबलमैन है जिनका नाम क्या है, गोंजालो, ये भी उसमें क्या है, बोर्ड है। अब जब टेम्पेस्ट आता है तो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर क्या होता है, द सेलर टेल द नोबल्स, सेलर लोग नोबल्स को बोलते हैं टू स्टे आउट ऑफ द बे, इस जगह से क्या रहो, आप दूर रहो, बिकॉज द स्टॉर्म इज टू डेंजरस, ये स्टॉर्म क्या है, बहुत खतरनाक है। द नोबल पैनिक, सभी लोग पैनिक फील करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं और आर्ग्यू करते हैं। द क्रू, क्रू मतलब होता है मेंबर बोर्डेड ऑन अ शिप, तो क्रू जितने रहते हैं वो क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि ये जो शिप है वो 100% क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, मतलब डूब जाएगी। एवरीवन रन ऑफ, सभी लोग इधर उधर भागते हैं। इन फियर, फियर में, शिप सीम्स टू बी रेक, और ऐसा लगता है कि शिप क्या हो चुकी है, रेक्ड हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। अब आगे देखते हैं, एक्ट 2 आ जाता है। अब यहाँ पर एलोंसो का जो ग्रुप है वो आइलैंड पर क्या हुआ है, आ गया है। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये शिप थी, यहाँ डैमेज हो गई है। अब सपोज दैट ये पूरा आइलैंड है, ये मेरे कहने का मतलब ये पूरा अगर आइलैंड है, तो इस आइलैंड में जो जितने भी ये मेंबर बोर्ड रहते हैं वो ये थ्री ग्रुप्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो कुछ लोग इस आइलैंड के इस बैंक में, कुछ लोग इस आइलैंड के इस बैंक में, और कुछ लोग आइलैंड के इस बैंक में। तो कहने का मतलब है कि इस आइलैंड के टोटल जो 3 अलग अलग जगह क्या हो जाते हैं, ये लोग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो एक ग्रुप देखते हैं, एक ग्रुप कहाँ क्या किसका होता है, अलोंसो और सेबेस्टियन, एंटोनियो और गोंजालो का, ये एक ग्रुप में क्या हो जाते हैं, एक ग्रुप मतलब कहने का मतलब ये यहीं कहीं आके क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं। और अदर वांडर, और दूसरे भी क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं इधर उधर आइलैंड में। आफ्टर द शिप के डैमेज होने के बाद, अलोंसो इज डेवास्टेटेड बिकॉज ही बिलीव हिज सन फर्डिनेंड इज डेड। तो जो अलोंसो वो क्या है, डेवास्टेटेड फील करता है, डेवास्टेटेड मतलब वेरी शॉक और अपसेट। अब ये डेवास्टेटेड क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो फर्डिनेंड है वो क्या हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब ऐसा ना क्या फील होता है, क्योंकि ये जिस ग्रुप में ये लोग यहाँ हैं तो फर्डिनेंड वहाँ पर नहीं है, वो सेपरेट होके या तो इस ग्रुप में या तो इस ग्रुप में क्या होके आके ठहर गए हैं। अब गेंजलो ट्राई टू कम्फर्ट अलोंसो एंड स्टे होपफुली। अब गेंजलो क्या रहते हैं, वो कंफर्ट करते हैं किसे, अलोंसो को, और कहते हैं कि आप होपफुल रहें, आशा रहें, हो सकता है कि फर्डिनेंड अभी हम डेथ कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, अलाइव होंगे, इतना बड़ा आइलैंड है तो किसी कोने पर शायद वो हों। तो इस तरीके से गोंजालो क्या उन्हें कंसोल करते हैं। अब यहीं पर जो है, जो ये गोंजालो हैं वो आइडियल सोसाइटी के ऊपर एक स्पीच देते हैं इनके सामने। अब सभी लोग ये जो बैठे रहते हैं, कुछ काम रहता नहीं है, तो एक ग्रुप में बैठे रहते हैं, तो ये लोग एक बात करते हैं कि हम लोग एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी को बिल्डअप करते हैं जिस पर नो मनी, कोई पैसा नहीं होगा, नो वर्क, कोई काम नहीं होगा, नो क्राइम, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं होगा। तब जब इनकी ऐसी बातें सुनते हैं तो इस बात को सुन के एंटोनियो और सेबेस्टियन के हाथ उन्हें चिढ़ाते हैं, माफ करते हैं कि पता नहीं क्या फालतू बातें वो कर रहा है। अब आती है फर्स्ट बेट्रेयल प्लान की। अब जब सॉरी सेकंड, फर्स्ट बेट्रेयल प्लान वहाँ था, यहाँ पर 2 बेट्रेयल प्लान होते हैं। अब यहाँ पर ये बेट्रेयल प्लान होता है। अब इस बेट्रेयल प्लान में देखते हैं किसके बारे में ये प्लान वो किया जाता है, अप्रोच किया जाता है। तो एरियल यूजेस मैजिक, एरियल मैजिक क्रिएट करते हैं और फॉल अस्लीप, क्या कर देते हैं, सुला देते हैं 2 लोगों को छोड़ के, किन्हें छोड़ के, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर देते हैं, वो लोग सुला देते हैं, अंडर स्लीप कर देते हैं यूजिंग मैजिकल स्पेल। अब एंटोनियो कन्विंस सेबेस्टियन, एंटोनियो क्या करता है, सेबेस्टियन को क्या कर देता है, कन्विंस कर लेता है, किस बात के लिए, टू किल अलोंसो। अलोंसो अब सिंस सेबेस्टियन के क्या है, रियल ब्रदर हैं, अलोंसो सेबेस्टियन के रियल ब्रदर हैं। अब इस तरीके से उन्हें कन्विंस करता है इंसेंटिव दे दे के कि क्या करो, ये अलोंसो तुम्हारे रियल ब्रदर्स हैं, इन्हें क्या करो, आप किल कर दो, तो जो नेपल्स का थ्रोन है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंडर आ जाएगा, मतलब तुम नेपल्स के क्या बन जाओगे, किंग बन जाओगे, ड्यूक बन जाओगे। अब दे पुल आउट देयर सोर्ड। अब जब ये बात करने के बाद सेबेस्टियन एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं नेपल्स का किंग बन जाऊँ, तो वो क्या करते हैं, पुल आउट देयर सोर्ड, जैसे ही अपनी तलवार निकालते हैं, किसको, अलोंसो का मर्डर करने के लिए। हम आगे देखते हैं। देन एरियल वेक्स
एरियल वेक्स गॉन्जेलो जस्ट इन टाइम। तभी समय रहते क्या रहता है, जो एरियल रहता है तो वो गॉन्जेलो नाम के जो नोबलमैन हैं उन्हें क्या करता है, नींद से वो उठा देता है। और जैसे उन्हें नींद से उठा देता है तो वो पूरी एक्टिविटी देख के सबको क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। और उनका जो मर्डर अटेम्प्ट रहता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और जब मर्डर अटेम्प्ट उनका फेल हो जाता है तो अब कोई ना कोई तो एक्सक्यूजेस बताना पड़ेगा कि हम क्यों यहाँ आए हैं, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। अब सभी लोग जो सोर्ड है उनके हाथों में देख लिए थे तो एक प्रेटेंस बनाते हैं। और उस प्रेटेंस में वो क्या बताते हैं कि नहीं, हम आप लोगों को डिफेंड कर रहे थे, किससे, वाइल्ड एनिमल्स। चूँकि आइलैंड है और यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पहरा दे रहे थे जिससे कि आपको क्या कर पाएँ, डिफेंड कर पाएँ वाइल्ड एनिमल से। तो अब सभी लोग इनकी बात मान लेते हैं कि हाँ, ये दोनों क्या कर रहे थे, हमारे प्रोटेक्शन में थे, हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे थे वाइल्ड एनिमल से। अब यहाँ पर एक टू आ जाता है। अब कैलिबन मीट स्टेफेनो एंड ट्रिनक्लो। अब मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट ये आइलैंड है, यहाँ पर ये आइलैंड है तो 3 ग्रुप थे, इस ग्रुप की बात हो चुकी है, इस ग्रुप की बात हो चुकी है। अब इस ग्रुप में एक साइड यहाँ कहीं पर ये 2 लोग भी उस शिप में थे और एक का नाम क्या था, ट्रिनक्यूलो, और दूसरे का नाम क्या था, स्टेफेनो। अब ये लोग भी यहाँ से घूमते 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 कहीं जाते हैं तो बीच में इन्हें उनसे इनकी मुलाकात होती है कैलिबन से। बीच में इन्हें क्या मिल जाता है, कॉर्नवल। और जैसे ही ये लोग कैनिबल को देखते हैं तो उन्हें ये फील करते हैं कि अरे ये तो कोई मॉन्स्टर है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कैलिबन है वो कोई एक मॉन्स्टर है। अब एक ड्रंकन, वो जो स्टेफेनो है वो क्या है, एक बटलर है, शिप में ये बटलर का काम करता है और सबके लिए फूड सर्व करता है। तो ये हाथ में क्या, वाइन की बॉटल लिए रहता है, वाइन की बॉटल लिए रहता है और यही वाइन क्या करता है, वो पिला देता है किससे, कैलिबन को। ये वाइन की बॉटल कैलिबन को पिला देता है और जैसे ही कैलिबन जब अंडर इंटॉक्सिकेशन में चला जाता है, अंडर ड्रिंक हो जाता है, तो क्या कहते हैं, स्टेफेनो को क्या भगवान समझने लगता है। ही ट्रीट्स स्टेफेनो लाइक अ गॉड। उन्हें क्या करता है, वो एक भगवान की तरह ट्रीट करने लगता है। अब जब कैलिबन इन्हें सोचता है कि ही इज़ लाइक अ गॉड, तो इसे ये अपने आप को क्या कर देता है, कंसोलिडेट कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है कि नहीं, अब जो मेरा ये आइलैंड है, तो सिंस स्टेफेनो क्या है, गॉड हैं, तो क्या करेंगे, ये हमें क्या कर लेंगे, मेरे आइलैंड को क्या कर लेंगे, प्रॉस्पेरो के सीजर से वो क्या कर लेंगे, छुड़ा लेंगे। तो ये इस तरीके से कहता है कि आप इस आइलैंड को क्या करो, इस आइलैंड को प्रॉस्पेरो के सीज से आप फ्री करो और क्या यहाँ के आप किंग बन जाओ। और ये स्टेफेनो और ट्रिनक्लो दोनों की बातों में आ जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, हम पूरी इस आइलैंड को सीज आउट कराने में हम तुम्हारी क्या पूरी करेंगे, मदद करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड बिट्रेयल और कंस्पिरेंसी स्टार्ट होती है। अब कैलिबन एक प्लान सजेस्ट करता है, और ये क्या प्लान सजेस्ट करता है कि किल प्रॉस्पेरो, आप प्रॉस्पेरो को क्या करो, किल करो, टेक मेरेंडा से आप शादी कर लो और बिकम द रूलर ऑफ आइलैंड, और आप लोग क्या करो, रूलर बन जाओ इस आइलैंड के। अब स्टेफेनो और ट्रिनक्यूलो ये दोनों एग्री कर लेते हैं और एग्री करने के बाद फिर ये, अब इन्हें तो कुछ समझ नहीं आता तो ये क्या, इस बात को एग्री कर लेते हैं और एग्री करने के बाद ये बोलते हैं कि हाँ नहीं, अब इस आइलैंड के, ये अज्यूम कर लेते हैं अपने आप को कि नहीं, ये आइलैंड के रियल ऑनर क्या हैं, हम ही हैं। आगे देखते हैं एक्ट 3 की तरफ। अब एक्ट 3 की तरफ आते हैं तो एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में फर्डिनेंड एंड मिरिंडा। अब मैं आपको बताया था कि ये जो आइलैंड है, तो इस आइलैंड के एक ग्रुप में इधर कहीं क्या है, ये है फर्डिनेंड है। अब फर्डिनेंड जब ऐसे घूमते भागते इधर उधर आता है तो उस पर किसकी नज़र पर पड़ जाती है, मिरिंडा और प्रस्पेरो की। तो अब देखते हैं, फर्डिनेंड इज फोर्स्ड बाई प्रस्पेरो टू डू हार्ड लेबर। जैसे ही ये लोग फर्डिनेंड को देखते हैं तो इसे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कि आदमी है कैसा। उन्हें तो पता रहता है प्रोस्पेरो को सब कुछ कि ये फर्डिनेंड कौन है, एलांसो का सन है। तो उन्हें ये लगता है कि कहीं जो फर्डिनेंड है वो भी तो अपने फादर की तरह नहीं है, कि जिस तरीके से उन्होंने उन्हें बिट्रे किया था और अलायंस बना के क्या एक्साइल कराने में उन्हें सपोर्ट किया था इनके ब्रदर एंटोनियो के लिए। तो वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं फर्डिनेंड को कि चलिए देखते हैं ये किस तरीके से इथिकली ये अच्छा आदमी है या नहीं है। तो देखते हैं, तो इन्हें क्या हार्ड लीवर के लिए क्या करता है, वो बोलता है किसे, फर्डिनेंड के लिए। अब इवन दो टार्निंग, अब सिंस ये क्या है, राजकुमार है,
तो ये कभी कुछ काम किया नहीं, तो इवन दो इट इज स्टारिंग, इस काफ़ी मेहनत का काम होने के बावजूद भी फर्डिनेंड इस काम को क्या करता के लिए क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि नहीं ये मेरे लिए काफ़ी क्या है, आसान काम है, मैं इसे आराम से कर लूँगा। और मैं ये पूरा काम किसके लिए कर रहा हूँ, मेरिंडा। और ये कहता कि नहीं ये मेरे लिए काफ़ी आसान काम है, जो कि ये अफेक्शनेट हो गया था मेरिंडा की तरफ, तो बोलता मैं मेरिंडा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो एक छोटी चीज़ है। हम मेरिंडा सीक्रेटली विजिट है, तो मेरिंडा क्या करती है, सीक्रेटली इन्हें विजिट करती है और सॉरी फील करती है कि मेरे पापा ने जो आपके साथ ऐसे आपसे हार्ड लेबर कराया है, इसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। और फिर उसी टाइम भी क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं फर्डिनेंड और मिरांडा कि दे लव टू ईच अदर। और ऐसा बोलने के बाद वो प्रपोज भी करते हैं कि हम आगे चल के क्या करेंगे, शादी कर लेंगे। और इस बात को क्या मिरांडा भी एक्सेप्ट करती है। सिंस फर्डिनेंड इज अप्रोचेड प्रपोज टू मिरांडा एंड मिरांडा इज आल्सो गोइंग टू बी एक्सेप्टेड सेम थिंग। अब इसके बाद दे प्रॉमिस टू बी मैरी, ये प्रॉमिस करते हैं कि इन फ्यूचर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मैरी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। अब यहीं से क्या सीन 2 स्टार्ट होता है। अब जो कैलिबन का प्लॉट है वो क्या, अब इसे एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई है। अब इन्होंने क्या प्लॉट बनाया था, ये कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, उन्हें उसकी प्रॉस्पेरो को किल करेंगे और फिर उसके बुक्स वगैरह को क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉन कर देंगे, जला देंगे और इस आइलैंड को उससे क्या कर देंगे, प्रॉस्पेरो से फ्री करा देंगे। तो अब कैलिबन, स्टेफेनो एंड ट्रिनक्यूलो कंटिन्यू देयर ड्रंकन प्लान, ये अपने प्लान को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ओवर थ्रू प्रॉस्पेरो, किस तरीके से प्रॉस्पेरो को क्या किया जाए, ओवर थ्रू किया जाए। कैलिबन टेल देम दे मस्ट, कैलिबन ये बोलता है कि इस इसके लिए आपको इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे क्या करेंगे, आइलैंड को क्या किया जा सकता है, फ्री करा जा सकता है। किल प्रॉस्पेरो, आप प्रॉस्पेरो को क्या करेंगे, मार देंगे जब वह सो रहे होंगे। तो सबसे पहला काम, जब वो सो रहे होंगे तो आप क्या करोगे, प्रॉस्पेरो को क्या करोगे, मार दोगे। डिस्ट्रॉय हिज बुक, उसकी जो सोर्स ऑफ मैजिक की मैजिक वाली बुक है उन्हें क्या कर दोगे, आप जला दोगे, ये डिस्ट्रॉय खत्म कर दोगे। अब स्टेफानो भी कम ओवर कॉन्फिडेंट, तो स्टेफानो बोलता है हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हम लोग आसानी से सब क्या करेंगे, प्रॉस्पेरो को किल कर देंगे और उसकी जो मैजिक वाली बुक हम क्या करेंगे, जला देंगे। और इमेजिन करता है कि खुद भी इस आइलैंड का क्या हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में ऑनर हो चुका है आइलैंड में। इसमें यहाँ पर ए मिस्टेक है, एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, तो वाइप आउट। तो ट्रिनक्यूलो एंड स्टेफेनो आर्ग्यू, अब इसी बात में ट्रिनक्यूलो क्या स्टेफेनो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन कैलिबन इन्हें समझता कि ये टाइम जो है तो बकवास करने का नहीं है, जो हमारा टारगेट है उस पर आप लोग क्या करो, फोकस रहो, और तो हमारा जो टारगेट है उस पर आप क्या रहो, फोकस रहो। ये चीज़ रिमाइंड करवाता है कैलिबन किन्हें, स्टेफेनो और ट्रिनक्यूलो को। आगे सीन 3 में प्रोस्पेरो मैन पनिसेस अलाउंसो ग्रुप, अब प्रोस्पेरो डिसाइड करता है कि नहीं अब इनका जो ग्रुप है इन्हें अब क्या किया जाए, सबक सिखाया जाए, इन्हें रिलेशन सिखाया जाए। तो इसके लिए एलाउंसो, एंटोनियो, सेबस्टियन एंड अदर वांडर, जब सभी लोग ये क्या एक जगह घूम रहे होते हैं, कैसे इधर उधर, वांडर का मतलब इधर उधर भटकना, फालतू बगैर काम के इधर उधर क्या होते हैं, वो भटक रहे होते हैं। और भटकते भटकते वहाँ आइलैंड में कुछ था नहीं, तो क्या हो जाते हैं, भटकते भटकते बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, और ये बहुत हंग्री हैं, इन्हें भूख बहुत सारी लगी है। इन द मीन वाइल, इसी टाइम में जो एरियल रहता है वो क्या होता है, एक अब मैजिक के थ्रू क्या करता है, एक बैंक्वेट मतलब फूड अरेंजमेंट, ये क्या करता है, एक बैंक्वेट क्रिएट करता है। बैंक्वेट में, बैंक्वेट मतलब सिंपल से अब फूड का अरेंजमेंट करता है, और जो पूरा नंबर ऑफ फूड, बहुत सारे फूड रहते हैं, उन्हें टेबल में क्या किया जाता है, पुट अप किया जाता है, पुट फोर्स किया जाता है इन सब लोगों को सामने। और जैसे ही फूड आता है उसे देखते हैं, तो इसमें से काफ़ी सारे लोग रहते हैं जल्दी से फूड की तरफ भागते हैं कि ये जो फूड है इसे हम लोग क्या कर लें, ईट आउट कर लें या कंज्यूम कर लें, जिससे जो हमारा हंगर है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब जैसे ही वो लोग फूड को कंज्यूम करने के लिए आगे आते हैं, तो जो एरियल रहता है वो एज अ हार्पी एक एनिमल है, और ये स्पेशल करेक्टर है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो हार्पी एक एरियल का करेक्टर है, सॉरी हार्पिल, जो हार्पी है वो एरियल का एक दूसरा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो कैसा है, एक बर्ड लाइक क्रिएचर है। तो जो हार्पी है तो एरियल का एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है, जो एक बर्ड लाइक क्रिएचर है, कह सकते हैं आउल उल्लू वगैरह की तरह है, ये क्रिएचर है। तो वो क्या करता है, जो पूरा बैंक्वेट रहता है उसे क्या कर देता है,
गायब कर देता है। तो जो ये सामने इनके इस तरीके से जो फूड रखा है वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये लोग सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हम लोगों के सामने पूरा फूड दिखा, हम लोग इतने हंगर में थे कि थोड़ी बहुत कंज्यूम करते, लेकिन ये सब चीज़ें गायब हो जाती। और जैसे ही वो फूड गायब होता है तो एरियल क्या करता है, एक मैसेज देता है। अब यहाँ पर क्या रहता है, जो आउल रहता है, हापी रहता है, इसका एक्चुअल नाम हापी है। हापी ये क्या करता है, बोलता है, ये आवाज़ क्रिएट करता है, साउंड देता है। कैसी? दे आर बीइंग पनिश्ड फॉर बेट्रेइंग प्रोस्पेरो। ये सब कुछ आप लोगों को क्या करने के, पनिश करने के लिए हो रहा है। नेचर कर रहा है, गॉड कर रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने क्या किया है, प्रोस्पेरो को क्या बेट्रे किया है। वो रिमाइंड कर रहा है कि जिस तरीके से तुम आप लोगों ने अलायंस बना के क्या किया है, प्रोस्पेरो और उसकी लड़की मिरिंडा को एक समुद्र में अकेले छोड़ दिया था मरने के लिए, तो उन सब की सज़ा तुम लोगों को यहाँ मिल रही है। उसी टाइम में एलांसो एंड एंटोनियो आर गिल्टी फॉर ड्राइविंग द प्रोस्पेरो भी। और वो समझ जाते हैं कि जो एलांसो और एंटोनियो क्या है, दोनों गिल्टी हैं। और बोलता भी है वो कि एलांसो और एंटोनियो ये दोनों क्या हैं, गिल्टी हैं, अपराधी हैं, ड्राइविंग अवे प्रोस्पेरो पे। किस लिए? प्रोस्पेरो को एग्जाइल करने के लिए। देयर सफरिंग इज अ फॉर्म ऑफ जस्टिस। ये जो तुम लोगों के लिए सफरिंग, पीड़ा है, ये एक प्रकार का भगवान का दिया हुआ क्या है, न्याय है। अलांसो फील डीप गिल्ट। अलांसो बहुत डीप गिल्ट फील करता है और बिलीव हिज सन फर्डिनेंड इज डेथ पनिशमेंट। और यह मान लेता है कि जिस प्रकार से मैंने प्रोस्पेरो और उसकी डॉटर को बीच समुद्र में छोड़ दिया था मरने के लिए, तो उसी गॉड ने मुझे पनिश किया है कि मेरे बेटे की भी सेम उसी के रिस्पॉन्स में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। जिस प्रकार क्रूरल्टी से मैंने जान ले ली है प्रोस्पेरो और उसकी लड़की के, तो अब नेचर और गॉड ने भी मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। और ये सोच के बहुत दुखी होता है और बैठ जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन एंड एंटोनियो स्टिल रिमेन प्राउड। इसके बाद सभी लोग तो ठीक है, रिपेंट फील करते हैं कि हाँ, हम लोगों ने प्रोस्पेरो के साथ या उसकी डॉटर के साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन ये सेबेस्टियन और एंटोनियो क्या करते हैं, ये अभी भी बड़े प्राउड और एंग्री फील करते हैं, जैसे कि इन्होंने कोई बुरा काम किया नहीं हो। इन्होंने जो भी अपने पास्ट पे इल डीड्स की है, वो उनके लिए जरा भी पछतावा इन दोनों को अभी भी नहीं है। आगे एक्ट 4 सीन 1, प्रोस्पेरो एक्सेप्ट फर्डिनेंड। अब जो प्रोस्पेरो है, काफ़ी हार्ड टेस्टिंग के बाद, जो कि पता था ये किसका, एलांसो का सन है, तो इसकी काफ़ी टेस्टिंग करने के बाद बहुत सारे ऊपर लेबर्स देता है, काम देता है और कराता है। और जब इसे हर तरीके से इसकी टेस्टिंग में ये फर्डिनेंड पास हो जाता है, तो प्रोस्पेरो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोस्पेरो फाइनली बिलीव फर्डिनेंड इट ट्रूली लव्स, और ये मान लेता है कि फर्डिनेंड और जो मिरिंडा है ये क्या है, ट्रूली लव्स ईच अदर। तो ही फॉरगिव, वो उसे क्या करता है, माफ़ कर देता है। और उनकी शादी के लिए क्या हो, वो एग्रीमेंट नोट कर देता है कि हाँ, इन दोनों की शादी होगी। ही गिव्स मिरिंडा टू फर्डिनेंड, और वो मिरिंडा को क्या करता है, फर्डिनेंड को दे देता है ब्लेसिंग के साथ। लेकिन वो ब्लेसिंग के साथ अभी फर्डिनेंड को एक वार्निंग देता है कि अभी जो इनकी जो क्या है रिस्पेक्ट है मिरिंडा की, शादी होने तक उन्हें क्या करना है, इसे बचा के रखना है। तो किसी भी तरीके से जो मिरिंडा का ऑनर है, ये जो ऑनर है, सम्मान है, इसे किसी तरीके से बिफोर मैरिज इसे ब्रेक नहीं करना है। और फर्डिनेंड उनसे प्रॉमिस करता है कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होगा। अब जैसे ही इन लोगों की ये सब पूरी बातें हो जाती हैं, तो एंगेजमेंट कराना चाहता है कौन, प्रोस्पेरो। अब इस एंगेजमेंट के लिए एक सेलिब्रेशन होता है, और वो सेलिब्रेशन में क्या, एक मैजिकल शो है, और उस मैजिकल शो का नाम क्या है, मास्क। क्या है, मास्क। तो वहाँ पर एक एंगेजमेंट के लिए एक सेलिब्रेशन होना है, जैसे कि अपने यहाँ होता है। और वो सेलिब्रेशन का जो एक्चुअल नाम है वो मास्क है। मास्क में मास्क उस मास्क को सेलिब्रेट करने के लिए या ब्लेस करने के लिए ये तीन गॉडेस भी आती हैं, इरिस, सीरियस एवं जूनो। ये तीनों आती हैं, और ये तीनों आने के बाद मिरिंडा और फर्डिनेंड को क्या करती हैं, ब्लेसिंग कर देती हैं। ब्लेसिंग हैप्पीनेस की, फर्टिलिटी की, सक्सेसफुल मैरिज की लोग ब्लेसिंग देती हैं। और ब्लेसिंग देने के बाद मास को एंजॉय करने के बाद ये क्या आपस में चली जाती हैं। इसी मास के बीच में जो मास चल ही रहा था कि सडनली क्या, प्रोस्पेरो इस मास को बीच में क्या कर देता है, रुका देता है, और बताता है कि कैलिबन अभी जो इसका प्लॉट है, जो कैलिबन ने षड्यंत्र रचा उसे वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है। तो कैलिबन और स्टेफेनो क्या यहाँ पर आ रहे हैं, किसे, हम लोगों को किल करने। तो जैसे ही ये लोग बात सुनते हैं,
तो प्रोस्पेरो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि इल्यूजन क्रिएट करने में वो कुछ आगे इस तरीके से इंसिडेंट दिखाएगा कि जो लाइफ है ये किस तरीके से एक इल्यूजन है, हम लोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो जी रहे हैं ये एक ड्रीम है, आज हम लोग लाइव हैं, कल लाइव हो जाएं, इस तरीके से बात करके सब चीज़ों को बताता है। और मास्क को क्या करता है, अब सडनली रुका देता है। अब ये तैयारी करता है कि जैसे ही ये लोग आएंगे तो इन्हें किस तरीके से क्या करना, पनिश करना है। तो पूरी प्लानिंग बनाता है कि कैलिबन, स्टेफेनो और ट्रिनकिलो को किस तरीके से क्या किया जाए, पनिश किया जाए। अब इसी बीच जो एरियल रहता है तो वो क्या करता है, प्रेस्पेरो को बताता है कि जो रेबल्स हैं, रेबल्स मतलब कैलिबन, स्टेफेनो और ट्रिनकिलो, ये लोग क्या इधर ही आ रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, एक ट्रैप सेट करते हैं, जाल बिछाते हैं, और इसमें क्या करता है, जो एरियल रहता है वो रिच क्लोथ्स, बहुत सुंदर कपड़ों को क्या कर देता है, एक जगह पर क्या करता है, हैंग कर देता है। और जैसे ही उस कपड़ों पे स्टेफेनो और ट्रिनकिलो देखते हैं तो ये कितना सुंदर कपड़ा है, बहुत सुंदर लग रहा है, इसे क्या कर किस तरीके से क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। तो उनका जो प्लान रहता है मर्डर का, उसे वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और मर्डर को भूल के वो क्या अपना जो पूरा फोकस है कहाँ लगा देते, उस फाइन कपड़े को क्या करने में, स्टील करने में। अब जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो जो प्रोस्पेरो रहता है तो कुछ मैजिकल स्पिरिट्स को, जैसे कि हंटिंग डॉग्स वगैरह हैं, उन दोनों के पीछे क्या कर देता है, दौड़ा देता है। तो वो आगे 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 और पीछे पीछे वो क्या, ये हंटिंग डॉग्स को क्या कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं। और जैसे ही वो लोग, ये दोनों लोग भागते हैं तो इन लोगों को भागते हुए कैलिबन देखता है, और कैलिबन समझ जाता है कि ये लोग अब भगवान नहीं हैं। कैलिबन जब स्टेफेनो और ट्रिनकिलो को दौड़ते हुए देखता है तो समझ जाता है कि वो भगवान नहीं है, और अपने आप में बहुत रिग्रेट फील करता है कि पता नहीं मैंने किन लोगों पर ट्रस्ट कर लिया था। अब यहाँ से फॉरगिवनेस की थीम स्टार्ट होती है। तो प्रोस्पेरो डिसाइड टू फॉरगिव, यहाँ से प्रोस्पेरो डिसाइड करते हैं कि अब किस तरीके से इन सभी को क्या करना, फॉरगिव करना है। तो प्रोस्पेरो से ही विल नॉट टेक रिवेंज एनी मोर, प्रोस्पेरो बोलते हैं कि हम किसी तरीके से और रिवेंज, अब आगे और हम रिवेंज नहीं लेंगे। ही चूज मर्सी एंड फॉरगिव इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। अब उनके पास पूरा मौका था इन लोगों को पनिश करने का, जो पूरा एंटोनियो का जो पूरा ग्रुप था उसे पूरा पनिश करने का इनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन इसके बाद भी वो इन लोगों को क्या कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम लोगों ने जो भी कुछ किया, अब तुम लोग रेपेटेंस फील कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, फॉरगिव करना है। और वो प्रिपेयर करता है कि अब आगे से चल के मैं पूरा मेरे मैजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें मैं क्या करूँगा, ख़त्म कर दूंगा, सबको मैं हमेशा के लिए क्या कर दूंगा, गिव अप कर दूंगा। और ये एरियल से प्रॉमिस करता है कि जिन्हें थैंक करता है एरियल को कि आपने जो मुझे आज तक लॉयल सर्विस दी है उसके लिए आपका थैंक यू, और पूरे लाइफ में आपका ग्रेटिट्यूड रहूँगा, और जल्द ही आपको मैं क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। अब आगे, अब नोबल्स आर ब्रॉट टू प्रोस्पेरो। अब बारी आ गई है इन लोगों को रियलिटी बताने की। तो एरियल जो रहता है वो क्या करता है, अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन एंड अदर ग्रुप को प्रोस्पेरो को सामने लाता है। अब सामने के इन सब में क्या क्या करता है, वो एक मैजिकल स्पेल को क्या कर देता है, मैजिकल स्पेल कर देता है, जिससे कि सभी लोग क्या अंडर मैजिक में आ जाते हैं। और जैसे ही सभी लोग अंडर स्पेल हो जाते हैं तो सभी लोग को जैसे जैसे एरियल बोलता है तो वो लोग क्या करते हैं, आते जाते हैं, और सभी लोग आके एक जगह क्या हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, एक ग्रुप में क्या हो जाके खड़े हो जाते हैं। अब वहीं पर क्या करता है, प्रेस्पेरो रिवील हिमसेल्फ। जो प्रेस्पेरो रहता है वो आके सबके सामने आता है और खड़ा होता है। अलोंसो इज शॉक्ड, और प्रोस्पेरो को जिंदा देख के, लाइव देख के अलोंसो शॉक्ड हो जाता है और बड़ा गिल्टी फील करता है। ध्यान दीजिएगा, अलोंसो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने अपने पास्ट में क्या क्या किया है, किसके लिए, प्रोस्पेरो को एग्जाइल करने के लिए। प्रोस्पेरो टेल देम ही इज़ द रियल ड्यूक ऑफ मिलान, और प्रोस्पेरो तब बताता है कि हाँ, जो ड्यूक है, जो मिलान है, उसका रियल में ड्यूक क्या, मैं ही हूँ। फारगी, अब यहाँ पर रीयूनियन की बात और फारगी की बात चली गई। प्रोस्पेरो फारगी अलांसो, प्रोस्पेरो सभी को क्या कर देता है, प्रोस्पेरो अलांसो की माफ़ कर देता है। अलांसो अपोलोजाइज, अलांसो क्या करता है, अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि प्रोस्पेरो के कि आप मिलान चलो और अपना जो ड्यूकडम है उसे आप संभालो।
एंटोनियो साइलेंट, लेकिन एंटोनियो अभी भी क्या है, साइलेंट है। ये अभी एंटोनियो क्या है, अभी भी साइलेंट है, लेकिन अब सभी लोग जो मेंबर हैं वो सभी बोल रहे हैं कि यहाँ प्रोस्पेरो आप चलो, आपका ड्यूकडम आपका वेट कर रहा है। अब इतने लोगों को भी, हालांकि एंटोनियो तो चाहता ये नहीं, एंटोनियो ये चाहता है अभी भी कि जो मिलान है उसका क्या ड्यूक मैं ही रहूँ, लेकिन अब इसे सबके कहने पर इसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, अब प्रेस्पेरो का रिटर्न ही और ड्यूकडम के लिए क्या होगा एक्चुअल है, और वही क्या है वहाँ के रियल ड्यूक हैं। तो ना चाहते हुए भी इस बात को इसे क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। फर्डिनेंड अब क्या करता है, फर्डिनेंड एंड मिरिंडा को रिवील किया जाता है। तो चूंकि अलांसो को पता है कि जो फर्डिनेंड है इसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अब प्रोस्पेरो सोस फर्डिनेंड अलाइव। अब प्रोस्पेरो क्या करते हैं, जैसे ही दिखाते हैं कि फर्डिनेंड अलाइव है और वो क्या मिरिंडा के साथ क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है। ध्यान दीजिएगा इसमें एक प्ले भी इन्वॉल्व है जिसका नाम क्या है, चेस है। एग्जाम में डायरेक्ट कहीं अपीयर हो जाता है कई बार। तो अलांसो इज ओवरजॉयड, अब अपने सन को जिंदा देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, कहे कि पहले भी उन्हें यही लग रहा था कि उनका जो सन है फर्डिनेंड उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। मिरिंडा इज अमेज्ड, मिरिंडा इस सब देख के बहुत अमेज्ड होती है और एक फेमस लाइन क्यूट करती है कि ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सर्व पीपल, एंड वो ये बोल रहा है कि यहाँ ब्रेव का मतलब वंडरफुल है, क्योंकि आज तक कभी भी मिरिंडा ने दो लोगों के अलावा तीसरे लोगों को कभी देखा नहीं, खुद और अपने फादर, इन लोगों के अलावा कभी भी उसने उस आइलैंड में कभी किसी को नहीं देखा। और जब इतने लोगों को देखती है तो उसे लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। वो ये लाइन बोलती है कि आज का जो दिन है यहाँ के लिए सबसे सुंदर है, और इतने सारे लोगों को देख के मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब कैलिबन इज फॉरगिवन, कैलिबन को भी फॉरगिव किया जाता कर दिया जाता है। और जो प्रेस्पेरो, जब कैलिबन जो इन्हें कर्ज कर रहा था तो प्रेस्पेरो इनके लिए कुछ लाइन भी बोलता है कि इसमें जो गलती है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है, कह कि जब मैं और मेरी डॉटर हम दोनों आए थे, हम दोनों इस आइलैंड पर आए थे, तो हम लोगों ने तुमसे इतने रिक्वेस्ट की कि हम लोगों को फूड दे दो, शेल्टर दे दो, लेकिन तुम लोगों ने ना तो हमें किसी प्रकार की हेल्प की, ना तो हमें फूड दिया, ना तो हमें किसी भी प्रकार का शेल्टर दिया। तो इस कारण से मुझे ये पूरा आइलैंड को क्या अपने मैजिक की कंट्रोल में करके इसका ऑनर मुझे बनना पड़ा। अब एवरीवन प्रिपेयर टू रिटर्न, अब सभी लोग, अब पूरी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, क्या क्लियर हो चुकी हैं। अब अलांसो जो है तो गिल्टी फील कर रहा है, रेपेंटेंस फील कर रहा है, उसे फर्डिनेंड के द्वारा मार किया जाता है। कैलिबन जो है तो सॉरी फील कर रहा है, कैलिबन को आइलैंड दे दिया गया है, एरियल को फ्री कर दिया गया है, फर्डिनेंड एंड मिरिंडा की शादी कर दी गई। दो लोग अभी भी क्या, अभी भी अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं। अब फ्यूचर में शायद वो, अभी इसमें अस्क्राइब तो नहीं किया गया, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जो दो करेक्टर हैं, एक एंटोनियो और एक सेबेस्टियन का, ये फिर कोई ना कोई क्या करेंगे, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करेंगे इस ड्यूकडम को क्या करने के लिए, हथियाने के लिए। अस्क्राइब नहीं है, मैं ऐसा रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अभी भी किसी बात को रिपेंट फील नहीं कर रहे हैं। अब ये जो बोट है इसे मैजिकली रिपेयर किया जाता है। तो अब सभी लोग क्या तैयार हैं, कहाँ, मिलान की तरफ आने के लिए। और प्रोस्पेरो फाइनली म्यूजिक को क्या कर देता है, गिव अप कर देता है। और जो इसका स्टाफ रहता है, स्टाफ मतलब होता है इस प्रकार की कोई बड़ी एक बड़ी सी छड़ी होती है, उसमें कई सारे मैजिकल परियों को देखी होगी कि एक छड़ी लिए रहते हैं, उसी को स्टाफ बोलते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं। वो उसे क्या करता है, तोड़ देता है, और जो पूरी किताबें हैं उन्हें समुद्र में फेंक देता है, और इस तरीके से पूरा प्ले क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इस प्ले के जो ऑथर हैं, ये इंटरव्यू से रिलेटेड जो इनकी फैक्चुअल डेटा है वो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो लाइन बाय लाइन इन्हें भी समझ लेते हैं। तो जो इस प्ले के ऑथर हैं उनका नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर, और इनका जो सही प्रोनाउंसिएशन है पढ़ने का, तो शेक को आप पहले पढ़ें फिर स्पियर को, तो शेक्सपियर। अब इनकी वाइफ का नाम था एने हैथविथ, इनका जो बर्न है वो 1564 में हुआ था, और जो एक एवन नदी है उसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है स्ट्रैटफोर्ड, तो इनका बर्न 1564 में हुआ है। और एवन रिवर है, एवन रिवर के ऊपर एक शहर बसा है स्ट्रैटफोर्ड, वहाँ पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो डेथ है वो
23 अप्रैल 1616 में हुई है, और सेम वहीं ही कहाँ, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। अब इनका प्रोफेशन क्या है, तो बेसिकली ये प्ले राइट हैं, प्ले लिखते हैं, ये पोएट, कुछ पोएम भी इन्होंने लिखी है, और क्या ये एक्टर भी हैं। अब इन्हें फेमस क्या है, इन्हें द बर्ड ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। मेजर कंट्रीब्यूशन इनका क्या है, इन्होंने अपने लाइफ में टोटल 37 प्ले लिखे हैं, और 154 इन्होंने सोनेट लिखी हैं। इन्हें ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। जो ये थे, ये इन्होंने एक एक्टिंग कंपनी में भी काम किया था, सॉरी वो एक एक्टिंग कंपनी थी जिसमें हमेशा ये काम करते थे, और उस एक्टिंग कंपनी का अगर क्या नाम था, लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस कंपनी था। जब वहाँ के ड्यूक चेंज होते हैं किंग जेम्स जैसे ही वहाँ के इंग्लैंड के रूलर बनते हैं, तो लॉर्ड चैम्बरलेन नाम की जो कंपनी है उसका नाम चेंज करके नेम चेंज करके किंग्स मैन रख दिया जाता है। एक ग्लोब थिएटर है लंदन में, उसमें भी ये क्या है, शेयर होल्डर है उसके, ग्लोब थिएटर को। तो ये क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं ग्लोब थिएटर से भी। इनके जो फेमस वर्क हैं, तो ट्रेजेडीज इनकी हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। और इनकी जो कॉमेडी हैं, अब अ मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, और हिस्ट्री में हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड, ये इनकी फेमस कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं। अब आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से ये भी चीज़ें देख लेते हैं। तो व्हेन एंड वाई वर विलियम शेक्सपियर बर्न। अब व्हेन मतलब कहाँ, और सॉरी व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ इनका क्या हुआ है, बर्न हुआ है। तो ही वॉज बर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, अभी डिस्कशन करके आए हैं। और डाइड, और इनकी जो बर्थ डेट है वो अप्रैल 1564 है, 1564। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस डेट को इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब इनकी जो ऐसा माना जाता है कि जो इनकी वो क्या कहते हैं, बैप्टिज्म के जो रिकॉर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें इन्हें क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो बैप्टिज्म एक सेरेमनी होती है जिसमें जो होली वाटर होता है उसे डाल के क्या बनाया जाता है, बच्चों के ऊपर डाला जाता है, और तभी से माना जाता है कि ये बच्चा क्या है, या प्रेजेंट टाइम में क्या हो चुका है, क्रिश्चियन हो चुका है। तो ऐसा किया जाता है, माना जाता है। तो चूँकि इनकी जो ये बैप्टिज्म है, संस्कार है, वो कब हुआ था, 26 अप्रैल 1564 को। तो ये अज्यूम किया जाता है कि इनकी जो बर्थ डेट है वो 23 अप्रैल 1564 है, क्योंकि बर्थ डेट के बर्थ डेट के 3 डेज बाद ही उनके क्या किया जाता है, बैप्टिज्म किया जाता है। तो सिंस इनका बैप्टिज्म हुआ है 26 अप्रैल 1564 भी हुआ है, तो ये अज्यूम माना जाता है कि उसके 3 डेज बिफोर, मतलब 26 अप्रैल 1564 को इनकी क्या है, बर्थ डेट है। आगे, हूम वर द शेक्सपियर पेरेंट्स, शेक्सपियर के पेरेंट्स कौन हैं? तो इनके फादर का नाम जॉन है, और मदर का नाम मैरी ऑर्डेन है। शेक्सपियर की एजुकेशन से रिलेटेड, तो इनकी जो स्कूलिंग हुई है, तो न्यू स्कूल, स्ट्रैटफोर्ड में एक स्कूल है जिसका नाम है किंग्स न्यू स्कूल। तो किंग्स न्यू स्कूल में इनकी क्या हुई है, स्ट्रैटफोर्ड का एक स्कूल है किंग न्यू स्कूल, वहाँ पर इनकी क्या हुई, एजुकेशन हुआ है। और इन्होंने कभी भी कोई यूनिवर्सिटी अटेम्प्ट नहीं की, कहने का मतलब इनका कोई यूजी और पीजी डिग्री इनके पास नहीं है। व्हेन डिड शेक्सपियर मैरी एंड व्हेन, तो इन्होंने कब इनकी मैरी हुई है और कब? तो इनकी मैरी किसके साथ हुई है, एनी हैथवे इन 1582। इनकी मैरी कभी, मतलब इनकी मैरिज की डेट क्या है, 1582। और इनकी जो वाइफ है इनसे क्या है, 8 साल बड़ी हैं, 8 ईयर्स इनसे बड़ी हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर के टोटल 3 चिल्ड्रन से, जिसमें सबसे बड़ी का नाम सुजाना, हैमनेट और जूडिथ। ये जो इनका एक लड़का था सिंगल, मतलब एक ही इनका सन था हैमनेट, उनकी भी क्या हो जाती है, अर्ली डेथ हो जाती है। शेक्सपियर का एक ही लड़का था, ओनली बॉय था, जिसका नाम हैमनेट था, इसकी भी 11 साल के आसपास डेथ हो जाती है। तो व्हाट हैपेंड टू शेक्सपियर सन हैमनेट, क्या हुआ था, तो डाई 1596 में इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जब ये मात्र कितने साल का था, 11 ईयर का था। और ये इनकी लाइफ में क्या थी, सबसे बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी थी। आगे, व्हाट वाज द लास्ट ईयर, शेक्सपियर के लास्ट ईयर क्या हैं, तो 1585 से 1592 का इनका जो ईयर बोला जाता है, लास्ट ईयर बोला जाता है। इस टाइम में ये क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, किसी को भी कुछ नहीं पता है।
तो जो 1585 से 1592 का टाइम पीरियड है, ये शेक्सपियर का लास्ट ईयर बोला जाता है। इसमें किसी को भी पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वाई डिड शेक्सपियर गो टू लंदन, लंदन एंड वाई, ये क्यों गए थे? तो ये 1590 से 1592 को बीच में कहाँ गए थे? लंदन गए थे। सिंस इसलिए लंदन गए थे कहाँ के? स्ट्रैटफोर्ड के थे, इन्हें जाना पड़ा लंदन, क्योंकि वहीं पर अपॉर्चुनिटी थी कहे कि एक्टर और प्ले राइट की। तो चूँकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ थी, ओकेजन्स थे एक्टर और प्ले राइट के लिए, तो इसलिए वो चले गए थे कहाँ? 1592 से 1592 तक कहाँ चले गए थे? वो लंदन चले गए थे अपने करियर के पिकअप के लिए। विच एक्टिंग कंपनी वॉज शेक्सपियर एसोसिएटेड? तो दो कंपनी भी मैं बता चुका, तो द लॉर्ड चैम्बरलेन्समैन और किंग्समैन, ये दोनों हैं। इन कंपनी से क्या है? इनका एसोसिएशन है। व्हाट वाज द शेक्सपियर कनेक्शन विद द ग्लोब थिएटर? ग्लोब थिएटर से इनका क्या कनेक्शन है? ये क्या है? वहाँ पर शेयर होल्डर, एक्टर और प्ले राइट, ये तीनों थे, इसलिए यहाँ पर इनका इन्हें ग्लोब थिएटर से इनका डायरेक्ट कनेक्शन बताया जाता था। और ये जो ग्लोब थिएटर है ये 1599 में क्या हुआ है? बिल्ड किया गया है। BYLT यहाँ पर आई मिसिंग है, तो BYLT 1599 में क्या किया गया? इसे बिल्ड किया गया है। When did शेक्सपियर रिटर्न एंड वेयर? शेक्सपियर रिटर्न कब होते हैं और कहाँ होते हैं? तो शेक्सपियर रिटायर्ड अराउंड 1613, ये 1613 के आसपास क्या होते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं और लौट आते हैं कहाँ? वही अपने पुरानी जगह स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? इवेंचुअली लास्ट में डेथ हो जाती है। व्हेन एंड हाउ शेक्सपियर डाई? कैसे और कब? तो इनकी इवेंट डेट तो पता है, तो 23 अप्रैल 1616 इनकी डेथ डेट है। अब कैसे हुई है? ये जो हाउ वाला पोर्शन है ये क्या है? अननोन है, ये अननोन है। कैसे? किसी को नहीं पता। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शेक्सपियर बिल? तो शेक्सपियर की बिल ये बहुत चर्चा में रहती है। तो शेक्सपियर की बिल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उनका जो सेकंड बेस्ट बेड था, अपनी बिल में उन्होंने इस बेड के बारे में लिखा था कि जो मेरा सेकंड बेस्ट बेड है, ये मेरी वाइफ हैथवे को क्या किया जाए? दे दिया जाए। तो इसलिए इनकी जो विल क्या है वो फेमस है। वाई इज द शेक्सपियर कॉल्ड नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड? इन्हें नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड क्यों बोला जाता है? तो सिंपल सी बात है, इन्होंने उनके लिटरेचर को, उनके ड्रामा को, उनको कल्चर के, ब्रिटेन स्पेशली इंग्लैंड के कल्चर, वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है, तो इसलिए इन्हें नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। इस सोर्स क्या क्या है इनके लाइफ के बारे में पता करने के शेक्सपियर को? तो चर्च के कुछ रिकॉर्ड हैं, इनकी बैप्टिज्म अवेलेबल है, मैरिज के लीगल डॉक्यूमेंट हैं। ये सब चीज़ों से क्या ये अज्यूम लगाया जाता है कि इनकी लाइफ पीरियड ऐसी थी और उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो कुछ की कंसेप्ट इस तरीके से टेम्पेस्ट में, तो पावर और अथॉरिटी की यहाँ पर बहुत सारी बात की गई है। हम जैसे जो पूरा पावर है, तो पूरा प्रोस्पेरो को इस साइड में आइलैंड की तरफ किसे प्रोस्पेरो में पूरा पावर दिखाया गया है और अथॉरिटी दी गई है, जबकि जो कैलिबन है उसे क्या सब्जुडाइज दिखाया गया है। तो पावर एंड अथॉरिटी का सीन यहाँ पर है। रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस की थीम भी यहाँ पर रिपीट होती है। किस तरीके से एंटोनियो और अलांसो का अलायंस हो के उसे क्या कर देते हैं? डिथ्रोन कर देते हैं, और उसकी जो डॉटर होती है मिरांडा, उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद भी उन लोगों को क्या कर देता है? ये फॉरगिव कर देता है। तो ये भी पूरी थीम क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। जो पूरा आइलैंड वाली जो भी जितनी भी सीन है वो सब एक अंडर इल्यूजन है। जो बैंक्वेट भाई एक इल्यूजन क्रिएट होता है, स्टॉर्म भी एक इल्यूजन था। तो इस तरीके से इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का कंसेप्ट है। कॉलोनाइजर वर्सेस कॉलोनाइज का भी कंसेप्ट है। कॉलोनाइजर प्रोस्पेरो को एज अ कॉलोनाइजर दिखाया गया है, जबकि कैलिबन को कॉलोनाइज दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यूरोप के रहते हैं, इटली के, और जाके एक आइलैंड को जहाँ कोई दूसरा रूल कर रहा है उसे ये कैप्चर कर लेते हैं। तो कॉलोनी वर्सेस कॉलोनाइज्ड का दिखाया गया है। सिमिलरली जैसे कि जो ब्रिटिश रहते हैं वो कॉलोनाइजर रहते हैं, और हम लोग क्या रहते हैं? कॉलोनाइज्ड रहते हैं। वो यूरोप से यहाँ आके क्या कर देते हैं? रूल करते हैं और हम लोगों के ऊपर, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कॉलोनाइजर वर्सेस कॉलोनाइज्ड का भी कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आप ब्रिटेन और हमसे भी आप एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन। तो इसमें सबसे पहले MCQs देखेंगे और PYQs। तो द प्ले बिगन फास्ट, इन्हें फास्ट ट्रैक में करेंगे क्योंकि ये सब कुछ आप पढ़ के आए हैं।
द PYQs एंड MCQs द प्ले बिगन विथ, तो किससे बिगन होता है ये? स्टॉर्म से। हु इज फ्राइटेनेड आफ्टर सीइंग द शिपरेक, शिपरेक को देख के सबसे पहले कौन फ्राइटेनेड हुआ? मिरांडा। इस इंसिडेंट को मैं रिपीट किए देता हूँ। जैसे ही स्टॉर्म क्रिएट होता है तो ये सब चीज़ें मिरांडा क्या होती है? देख रही होती हैं। और जैसे ही इस चीज़ जो देखती है मिरांडा तो उसे क्या हो जाता है? वो सैड हो जाती है और अपने पापा को बोलती है, फादर को, प्रोस्पेरो की, आप क्या कर रहे हैं? इनसे इन लोगों को काफ़ी चोटें लग जाएंगी, ये लोग जख्मी हो जाएंगे। तब वो बताते हैं प्रोस्पेरो की, नहीं, इस बात का मैंने पूरा ख्याल रखा है कि किसी को कोई चोट ना लगे, कोई इंजर्ड ना हो। ये जो पूरा स्टॉर्म है ये जो मैजिक के थ्रू क्रिएट हुआ है और मैंने पूरा ख्याल रखा है कि कोई भी चीज़, इनके साथ कोई भी बुरी चीज़ ना हो। तो ये जो सीन है तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है? रिपीट होती है। प्रोस्पेरो प्रोस्पेरो टिल मिरिंडा द स्टॉर्म वाज, प्रोस्पेरो मिरिंडा से बोलते हैं कि जो स्टॉर्म है ये मैजिक के थ्रू क्रिएट किया गया है। प्रोस्पेरो ब्रदर बेट्रेड, प्रोस्पेरो के यो भाई जिन्होंने इन्हें बेट्रेड किया है तो उनका नाम क्या है? एंटोनियो है। तो एरियल इज प्रॉमिस्ड, एरियल को क्या फ्रीडम के लिए प्रॉमिस किया गया था कि जैसे ही पूरा काम होगा तो आपको फ्रीडम दी जाएगी। अलोंसो बिलीव फर्डिनेंड, अलोंसो की फर्डिनेंड की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है और वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर डेवास्टेटेड थे और अपसेट थे। हु मेक अलोंसो एंड अदर फॉल asleep, तो एरियल ने इन सबको क्या किया था? फॉल asleep सुला दिया था। एंटोनियो कन्विंस सेबेस्टियन, एंटोनियो को सेबेस्टियन को किसे किल करने के लिए किया? तो अलोंसो जो उसकी सगे भाई रहते, रियल ब्रदर थे, उन्हें किल करने के लिए क्या कर लेता है? कन्विंस कर लेता है। स्टेफेनो एक क्या रहते हैं? बटलर रहते हैं जो शिप में लोगों को फूड सर्व करने का काम करते हैं। फर्डिनेंड इज मैड, तो फर्डिनेंड से क्या कराया गया था? तो फर्डिनेंड से लकड़ियां ठुकवाई की थी, कैरी लॉक्स किया गया था। एरियल पेल एज अ हार्पी टू, एरियल किस तरीके से हार्पी के फॉर्म में आके इन लोगों के सामने आता है। तो इनका जो ग्रुप है उन्हें पनिश करने के लिए क्या करते हैं? हार्पी ग्रुप में आता है, उन्हें वार्निंग मैसेजेस देता है। द मैजिकल बैंक्वेट डिसअपियर बिकॉज, मैजिकल जो बैंक्वेट है वो क्यों डिसअपियर हो गया था? क्यों डिसअपियर हो गया था? क्या कि एरियल ने जानबूझ के इसे क्या कर दिया था? वैनिश कर दिया था, गायब कर दिया था। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन रिएक्ट टू एरियल पंचो, एंटोनियो और सेबेस्टियन हैं वो एरियल की वार्निंग को किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे? तो इन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। तो एंगर एंड प्राइड भी क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे। प्रोस्पेरो अरेंज अ मास्क टू सेलिब्रेट, प्रोस्पेरो क्या मास्क अरेंज करता है सेलिब्रेट के लिए? तो क्या सेलिब्रेट करने के लिए? फर्डिनेंड और मिरांडा की एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मास्क का अरेंजमेंट किया जाता है। जो मास्क रहता है उसमें जो गॉडेस अपीयर होती हैं उनका नाम क्या है? 3 रहती हैं, तो जोनो, सीरियस और एक मिसिंग है एरिस। ये 3 वहाँ पर गॉडेस अपीयर होती हैं और उन्हें क्या करती हैं? ब्लेस करती हैं। प्रोस्पेरो सडनली रिमेंबर, क्या जब मॉस्क चल रहा होता है तभी प्रोस्पेरो क्या करते हैं? उन लोगों को मॉस्क को बीच में रुकवाते हैं और जो कैलिबन का प्लाट होता है, षड्यंत्र होता है, उसे सबको बता के उसे रुका देते हैं बीच में। स्टेफेनो ट्रिकरी और डिस्ट्रैक्टेड, ये किससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? इनकी पूरी प्लानिंग थी कि आगे किस तरीके से क्या करना है? प्रोस्पेरो को किल करना है और इसकी जो मैजिकल बुक्स उन्हें जला देना है। लेकिन जैसे ही ये सुंदर कपड़ा देखते हैं तो उसे चुराने के लिए भाग जाते हैं और अपने टारगेट से क्या हो जाते हैं? अनफोकस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, साइकोरक्स कौन थी? तो एल्जियर की एक क्या थी? विच थी, जोवा के आइलैंड में रहने लगी थी और वहाँ की वो ओरिजिनल के रूलर बन गई थी। प्रोस्पेरो मैजिक मेनली रिप्रेजेंट, प्रोस्पेरो का जो मैजिक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इल्यूजन एंड कंट्रोल, वो किस तरीके से इल्यूजन क्रिएट करते हैं और पूरे आइलैंड को कंट्रोल करते हैं। प्रोस्पेरो का मैजिक इल्यूजन एंड कंट्रोल को क्या करता है? शो करता है। कैलिबन रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ, कैलिबन किस तरीके का कॉन्सेप्ट को क्या करता है? बताता है। तो कॉलोनियलिज्म एंड नेटिव ऑपरेशन, ये वहाँ का होता है, उस आइलैंड का रियल ऑनर होता है, लेकिन इसके बाद भी इसे क्या अप्रेस किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। द प्ले सपोर्ट द आइडिया, द प्ले किस प्रकार का आइडिया का सपोर्ट करता है? कि जो फॉरगिवनेस है हमेशा स्ट्रांगर होती है किससे? रिवेंज से। द सिविलाइजेशन वर्सेस नेचर इज थ्रू, तो सिविलाइजेशन एंड नेचर, तो नेचर रिप्रेजेंट करता है किसके लिए? क्या कैलिबन के लिए, और जो सिविलाइजेशन है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करती है? प्रोस्पेरो के लिए। द थीम ऑफ इल्यूजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी, सबसे ज़्यादा जो एलिजन का थीम है वो कहाँ पर क्रिएट होता है? शो अप होता है। तो जो मास्क की जो पूरी सीन है वहाँ पर पूरी जो है तो इल्यूजन वहाँ पर क्रिएट होता है। द आइलैंड इन द प्ले सिमिलर, आइलैंड किस तरीके का क्या करता है? सिम्बलाइज करता है। तो एक प्रिजन की तरह सभी लोग आते हैं, उसमें फंस जाते हैं, निकलने की सोचते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो एक प्रिजन है और एक टेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पर फर्डिनेंड भी टेस्ट होता है और सभी लोग टेस्ट होते हैं कि कौन रेपेंट फील कर रहे हैं और कौन नहीं। तो एक ही क्या है? प्रिजन और टेस्टिंग प्लेस है। द टेम्पेस्ट इज ओपन लिंक्ड विद द विच मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो पोस्ट कॉलोनिज्म एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से जो कैलिबन है वो वहाँ का होते हुए भी उसे एक्सप्लॉइट किया गया है
उसका जो खुद की कंट्री थी या आइलैंड थी उसे बाहर किया गया है। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ को क्या करती हैं, शो कर। द टेम्पेस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, तो टेम्पेस्ट सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था, तो 1611। अब देख के आए हैं नेक्स्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन बेस्ड MCQs, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पेपर में अपीयर होने वाले हैं। तो वन बाई वन में देख लेते हैं, थोड़ी फास्ट मैनर में करेंगे। द हेल इज एम्प्टी, 2 बार आल हो चुका है, एक बार डिलीट कर दें। हेल इज एम्प्टी, ऑल डेविल्स आर हियर। अब यहाँ पर ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, तो ये एरियल के द्वारा बोली गई है। एविल इज एवरीवेयर लाइक द डेविल। सिंपल मैं बता देता हूँ। जब देखें हैं आप कि जब बैंक्वेट बुलाया जाता है, जब फूड का अरेंजमेंट किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है तो सभी लोग आते हैं, और वहीं पर क्या होती है, एरियल क्या करता है, वार्निंग शो करता है और वहीं पर बोलता है कि जितने भी क्या हैं डेविल्स हैं वो अपना साम्राज्य छोड़कर, साम्राज्य मतलब खेल की बात कर रहा है किसे, मिलान और नेपल्स को छोड़ के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच अ पीपल इन इट। तो ये ओ ब्रेव, ये किसकी, मिरांडा द्वारा बोली गई लाइन है। जब वो बहुत सारे लोगों को आइलैंड में देखती है और देख के उसे बहुत हैप्पी फील करती है, तो बोलती है कि लाइफ में पहली बार मैंने इतने सारे लोग देखे हैं, और उसे देख को क्या होती है, बहुत फील फ्री करती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम अप। तो ये किसकी लाइन है, जब मास्क खो रहा होता है, वहीं पर क्या होता है, कैलिबन को प्लॉट को बताता है कि कैलिबन किस तरीके से आगे अप्रोच कर रहा है हम लोगों को क्या करने के लिए, किल करने के लिए। तो वहीं पर बताता है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लाइफ में क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्या नहीं हो रही, ये सब क्या है, एक सपना है। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तो जो हमारी लाइफ है वो मात्र मियरली एक क्या है, ड्रीम है। इस तरीके से कुछ वो बताते हैं आगे। वाट इन स्पिरिट लॉर्ड हाउ इट लुक्स, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, मिरांडा के द्वारा। जब पहली बार वो किसी फर्डिनेंड को देखती है और देखते ही क्या हो जाती है, फॉल इन लव। वो देखती है और बोलती है कि पहली बार माय लॉर्ड मैंने इतना अच्छा कोई आदमी देखा है, और देखने के बाद उनके बारे में बताती है कि ये बहुत स्ट्रेंज दिख रहे हैं, बहुत अलग दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से लाइन क्या मिरांडा के द्वारा बोली गई लाइन है, किसके लिए, फर्डिनेंड के लिए। बी नॉट अफियर्ड, द आइल इज फुल ऑफ नॉइजेस। आइल का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड, ये आइल वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल आइलैंड। तो बी नॉट अफ्रेड, ये ट्रिनकिलो स्ट्रेन, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, तो ये लाइन बोली है कैलिबन ने, किसके लिए, स्टेफन और ट्रिनकिलो के लिए। ये बोलता है जब जैसे ही मुलाकात होती है और आगे आगे लोग बढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो नेचर्स के साउंड होते हैं, म्यूजिक होते हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के वो लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो कैलिबन बताता है कि ये जो प्यारा सा आइल है, छोटा आइलैंड है, यहाँ पर जो आप लोग नॉइजेस सुन रहे हैं, तो ये जो नॉइज़ है वो लेक की है, बर्ड्स की है और लीवेस की है। तो ये नॉइज़ से डरने की जरूरत नहीं है, ये पूरे नेचर के, और ये क्या है, बहुत मेलेडियस हैं और बहुत अच्छे हैं। अब माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, कि प्रोस्पेरो द्वारा। वो प्रोस्पेरो बोलते हैं कि जो मेरी ये लाइब्रेरी है, मतलब मेरा कलेक्शन ऑफ बुक है, ये मेरे साम्राज्य मतलब ड्यूक से भी बड़ा है। जो मेरी कलेक्शन ऑफ बुक है ये मेरे ड्यूक से भी बड़ा है, और इन्हीं से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये ड्यूकडम है। तो ये किसके द्वारा, प्रोस्पेरो के द्वारा बोली गई लाइनें हैं। माई लाइब्रेरी का मतलब माई बुक से है, ड्यूकडम का मतलब उनका जो किंगडम है, तो जो इनकी लाइब्रेरी है वो इनके ड्यूकडम से भी क्या है, बड़ी है, वो ऐसा बताना चाहते हैं आगे। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज पेट फेलो। अब ये क्या बोलता है, मिजरी एक्वेंट्स, मिजरी का मतलब होता है ट्रबल्स। जब कोई भी आदमी क्या रहता है, ट्रबल्स में रहता है, कष्ट में रहता है, तो उसके पास ऑप्शंस नहीं रहते कि वो क्या कर पाए या क्या नहीं कर पाए। अब ये बात किसकी बात के लिए चल रही है, ये बात बोली जा रही है कैलिबन और ट्रिनक्यूलो द्वारा, सॉरी ये बात बोली जा रही है ट्रिनक्यूलो एवं स्टेफेनो द्वारा, किसके लिए, कैलिबन। क्योंकि कैलिबन देखने के एक भद्दा सा मॉन्स्टर जैसे आदमी दिख रहा है। अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं स्टेफेनो और ट्रिनक्यूलो के अलावा, कैलिबन के साथ रहने के अलावा। तो ये बोलते हैं कि जब कष्ट रहता है, आदमी इन ट्रबल रहता है, मिजरी में रहता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़े, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इवेंचुअली बताते हैं कि हमें स्ट्रेंज बेडफेलो का मतलब कैलिबन। तो हमें क्या चाहना चाहती है भी, हमें ये क्या, जो कैलिबन है इसके साथ क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये लाइन, ये चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। यू टॉट मी लैंग्वेज एंड वाई माई प्रॉफिट ऑन इट, आई नो हाउ टू कर्स।
अब यहाँ पर ये लाइन है जो कौन बोल रहा है, कैलिबन बोल रहा है। कौन बोल रहा है, कैलिबन बोल रहा है। और किसके लिए बोल रहा है, मिरिंडा और प्रिस्पेरो के लिए, कि तुम लोग मुझे कितनी भी अच्छी भाषा सिखाओ, तुम लोग मुझे कितनी भी अच्छे इंग्लिश सिखाओ, लेकिन सिर्फ मैं वही भाषा समझूंगा कि किस तरीके से तुम्हें क्या किया जा सकता है, कर्ज किया जाता है, किस तरीके से तुम्हें अपमानित किया जा सकता है, किस तरीके से तुम्हें कोसा जा सकता है, सिर्फ वही भाषा मैं सीख सकता हूँ। और क्यों, क्योंकि उसके आइलैंड को क्या किया इन लोगों ने, सीज कर लिया है। तो इसलिए कैलिबन जो है तो ये लाइनें की बोलता है प्रोस्पेरो और मिरिंडा के लिए कि सिर्फ मेरी भाषा जो है तो तुम लोगों को किस तरीके से अब्यूज़ करना है, कर्ज करना है, कोसना है, यही भाषा सिर्फ मेरी है। नेक्स्ट, फुल फैथम 5 थाई फादर लाइस। अब ये बात क्या करती है, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई, ये एरियल बोलता है। ये क्या बोलता है, एरियल। एरियल बोलता है किसके, फर्डिनेंड से। ये लाइन एरियल बोलता है फर्डिनेंड से कि फुल फैथम, फैथम का मतलब होता है वेरिटिव, फैथम का मतलब होता है वेरिटिव। अब एरियल बोलता है फर्डिनेंड के, जो तुम्हारे फादर हैं, जो तुम्हारे फादर एलांसो हैं, ये समुद्र के बहुत नीचे जाके क्या हो गए हैं, ड्रॉन हो गए हैं, और उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से फर्डिनेंड को क्या सरू फील कराने के लिए ये सब चीज़ें एरियल द्वारा बोली जा रही हैं। नेक्स्ट, their action is the rarer action is in virtue than in vengeance। अब ये लाइन प्रोस्पेरो द्वारा बोली गई हैं कि जो वर्चू है, वो रियल वर्चू जो क्या है, मतलब बड़प्पन है, वो रिवेंज है। रिवेंज, अब ये दो चीज़ों के लिए बोला गया है, रिवेंज और फॉरगिवनेस के लिए, कि जो फॉरगिवनेस है वो हमेशा क्या होती है, रिवेंज से बड़ी होती है। और हम लोगों को क्या हमेशा फॉरगिवनेस को अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि वेंजेंस को। तो ये लाइनें प्रोस्पेरो द्वारा बोली गई हैं कि जो फॉरगिवनेस है वो हमेशा बेटर और बड़ा होता है, काहे से, टेकिंग रिवेंज से। वी कैन नॉट मिस हिम, ही डज मेक आउट अ फायर, दिस लाइन इज रिफर टू। अब ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट मिस हिम, ही डज मेक अवर फायर। मेक अवर फायर का मतलब, मेक अवर फायर का मतलब होता है एसेंशियल फूड्स, एसेंशियल फूड्स और एसेंशियल्स। मतलब जब कभी भी ये लोग विपत्तियों में थे, अंडर ट्रबल थे, तो उन्हें जो कैलिबन है वो फायर देता है, फूड देता है, सेफ्टी देता है, शेल्टर देता है। तो ये लोग बोलते हैं कि वी कैन नॉट मिस, हम लोग कैलिबन को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग मुसीबत में थे तो इसी आदमी ने हम लोगों को फूड दिया। जब हम लोग ठंड में, जब हम लोगों को ठंड लग रही थी तो इसने हम लोगों को के लिए आग जलाई, खाना दिया, शेल्टर दिया। तो इस तरीके से बातें ये ट्रिनकिलो, स्टेफेनो और ट्रिनकिलो बात कर रहे हैं कैलिबन के अल्लाह कि हम इसका जो इसका जो काम है हमारे लिए, इसे हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, हम लोग एहसान फरामोश नहीं हो सकते। तो ये लाइन इस तरीके से इनके लिए बोली गई है। दिस इज ए स्ट्रेंज थिंग एज एवर आई लुक्ड ऑन। तो ये लाइन है, ये ट्रिनकिलो बोलता है, किसके लिए बोलता है, कैलिबन के लिए, कि अरे यार, जैसे ही वो उसे देखता है तो बोलता है पता नहीं किसे देख लिया हूँ, कितना कितना मतलब गंदा सा, भद्दा सा ये क्रिएचर है। और तो बेसिकली यही लाइन थी कि जैसे वो स्टेफेनो और ट्रिनकिलो किसे देखते हैं, कैलिबन को देखते हैं, तो ये लाइन इसके लिए बोलते हैं स्ट्रेंज थिंग्स, मतलब अजीब सा क्रिएचर। नेक्स्ट, हाउ केमिस्ट दो हिदर, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, रीड आउट कर लीजिएगा। आल्सो थी एवरी फर्टाइल इंच ऑफ द आइलैंड। तो ये लाइन भी बताती है, क्या बोलता है कि एवरी इंच ऑफ आइलैंड, ये कैलिबन बता रहा है, ये कैलिबन बातें बता रहा है किसे, स्टेफनी और ट्रिनकिलो को, कि जो पूरा ये आइलैंड है इसकी इंच इंच ज़मीन बहुत अच्छी है। और चलो मैं आपको इसके आइलैंड के हर एक ज़मीन के बारे में, हर एक जो प्रॉपर्टी है इसकी सब के बारे में आपको मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पूरी ज़मीन है। मतलब आइलैंड के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज वो क्या करता है, शो अप करता है, दिखाता है। दो पॉइजनस स्लैब गॉट बाय द डेविल्स हिमसेल्फ। और यहाँ पर जो है तो इंसल्ट करता है प्रोस्पेरो, किसकी इंसल्ट करता है, दो पॉइजनस स्लैब किसके लिए बताता है, कैलिबन के लिए, कि तुम इस तरीके से वो आस्तीन के सांप हो, कि तुम्हें जिन्होंने सेफ्टी दी उन्हीं के साथ तुम इस तरीके से ऐसे बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हो। हम ही लोगों ने तुम्हें फूड दिया, मील दी, और इसके बाद भी तुम किस तरीके से प्लान बनाए हम लोगों को किल करने के लिए, और किस तरीके से स्टेफेनो ट्रिनकिलो के साथ तुम शामिल हो के हम उनका गुलाम बनना चाह रहे हो, लेकिन हमें पनिश करना चाह रहे हो। नेक्स्ट, कुछ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो
एसेसन एंड रीजन, पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो बोथ एसेसन एंड रीजन आर ट्रू, तो जो अगर एसेसन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं और रीजन जो करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है किसे, एक्सप्लेनेशन सॉरी, जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, ए। बोथ एसोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होते हैं और रीजन जो क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एसोसिएशन को, तो हम लगाएंगे बी। अगर एसोसिएशन सही है और रीजन गलत है तो हम लगाएंगे सी। अगर एसोसिएशन गलत है और रीजन सही तो हम लगाएंगे क्या, डी। तो देखते हैं, प्रोस्पेरो क्रिएट द स्टॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, दैट्स ट्रू, सही है। तो प्रोस्पेरो वांट टू पनिश अलोंसो एंड एंटोनियो फॉर बेट्रेइंग, हाँ, तो जो स्टॉर्म है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, प्रोस्पेरो के द्वारा, और उसका स्लोली पर्पस क्या था, अलोंसो और एंटोनियो को क्या करना, पनिश करना। तो इसलिए आंसर इसका ये है, एरियल सर्व प्रोस्पेरो विलिंगली, तो एरियल जो है तो प्रोस्पेरो को हाँ अपने मन से वो क्या कर रहा था, सर्व कर रहा था, इसलिए क्योंकि एरियल को क्या प्रोस्पेरो ने फ्री कराया था, तो इसलिए वो बोल रहा था कि अभी जब तक आप इन मतलब ट्रेवल से बाहर नहीं हो जाते डेंजर से, तब तक मैं आपको क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। तो प्रोस्पेरो सेव्ड एरियल फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट इन अ ट्री, हाँ, तो एक ट्री में साइकोरेक्स ने इसे कैद कर दिया था, तो उससे क्या इन्होंने बचाया था, तो उनके लिए ये बात ये बोली जा रही है। कैलिबन हेड्स प्रोस्पेरो, हाँ तो सही बात है, कैलिबन हेड्स प्रोस्पेरो के आइलैंड को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो हेड तो करता था। प्रोस्पेरो टू कंट्रोल ऑफ द आइलैंड एंड मेड कैलिबन स्लेव, हाँ, तो कैलिबन हेड्स करता है प्रोस्पेरो से, क्योंकि क्या किया है उसने उसे उसका आइलैंड को सीज करके कैलिबन को अपना स्लेव बना लिया है, तो बात सही है। मिरिंडा फॉल इन लव विद द फर्डिनेंड एट फर्स्ट साइट, सही है, जैसे ही देखती है तो फॉल इन लव हो जाती है। मिरिंडा फर्डिनेंड इज द फर्स्ट यंग मैन एवर सीन इन द आइलैंड, तो फर्डिनेंड वो पहले यंग मैन होते हैं जिसे मिरिंडा क्या करती है, उस आइलैंड में देखती है और देखते ही फॉल इन लव। गैंजोलो इज मॉक्ड बाय एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, हाँ, तो गैंजोलो को एंटोनियो एंड सेबेस्टियन द्वारा क्या मॉक किया जाता है, जैसे ही बोलता है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहिए जहाँ पर ना लॉ हो, ना कोई किंग हो, ना तो कोई पैसे की वैल्यू हो, तो उसकी बात कोई लोग क्या करते हैं, देख के मॉक करते हैं। तो गैंजोलो स्पीक अबाउट द आइडियल सोसाइटी विदाउट किंग एंड लॉ, दैट्स ट्रू। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन अटेम्प्ट टू किल अलोंसो, तो एंटोनियो और सेबेस्टियन क्या अटेम्प्ट करते हैं किसे, अलोंसो को किल करने के लिए, सही है। और क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर का गेन है वो किसे मिल जाए, नेपल्स का सेबेस्टियन को, हाँ, तो दैट्स ट्रू। अब द मास्क इन 4 इंटरप्टेड सडनली, तो जो मास्क का एक्ट 4 का सीन है उसे सडनली इंटरप्ट किया जा रोका जाता है, किसके द्वारा, कैलिबन द्वारा, सॉरी प्रोस्पेरो द्वारा, क्योंकि कैलिबन इन लोगों को मारने आ रहा था, तो सडनली एरियल इन सब चीज़ों से इन्हें क्या करता है, वार्न आउट कराता है, और क्या प्रोस्पेरो उस मास्क को क्या कर देता है, रोक देता है। अलोंसो रिपेंट सिंसियरली इन द प्ले, तो अलोंसो हाँ सही है, सिंसियरली रिपेंट करता है। ही बिलीव फर्डिनेंड डेथ इज पनिशमेंट फ्रॉम हेवन, हाँ, तो ये लगता है कि जो इनकी बेटे की जो डेथ हुई है वो क्या, वो एक पनिशमेंट है मेरे लिए, हेवन से आई जिन्हें गॉड ने दिया है। स्टेफन और फॉल इन देयर प्लान अगेंस्ट द प्रोस्पेरो, हाँ फेल कर जाते हैं, एक कपड़े के देख के, एक्सपेंसिव क्लोथ के देख के, लेकिन इनका जो प्लान होता है उससे अनफोकस्ड हो जाते हैं और इवेंचुअली इन्हें हंटिंग बस के द्वारा खदेड़ दिया जाता है। प्रोस्पेरो फॉरगिव हिज एनिमी एट द एंड, प्रोस्पेरो के द्वारा एनिमी को फॉरगिव कर दिया जाता है। प्रोस्पेरो रियलाइज फॉरगिवनेस इज बेटर देन रिवेंज, हाँ, प्रोस्पेरो रियलाइज करता है जो फॉरगिवनेस है हमेशा बेटर होता है काहे से, रिवेंज से। द एंटायर एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस ऑन द आइलैंड, जो पूरा एक्शन है वो एक आइलैंड पर क्या होता है, प्लेस होता है। द प्ले स्ट्रिक्टली फॉलो अरिस्टोटल यूनिटी, तो नहीं, अरिस्टोटल यूनिटी को फॉलो नहीं करता। अरिस्टोटल यूनिटी की एक शर्त होती है कि जो प्ले है एक दिन में हो जाए, वन डे का हो, वन प्लेस का हो और वन एक्ट में हो। तो अगर प्ले एक प्लेस पे हो, वन डे का हो और वन सिंगल एक्ट हो, सिंगल प्लॉट हो, तो वो अरिस्टोटल यूनिट का होता है। लेकिन यहाँ पर मिलान्स की बात है, आइलैंड की बात है, नेपल्स की बात है, तो इस तरीके से अरिस्टोटल यूनिट को फॉलो नहीं करता। प्रोस्पेरो टेस्ट फर्डिनेंड बाई फोर्सिंग हिम टू कैरी लक्स, हाँ टेस्ट कर रहा था ये। प्रोस्पेरो हैड फर्डिनेंड एंड वांट टू किल हिम, तो ये गलत है, वो अपनी बेटी की शादी से कराया था, तो यहाँ हेट वोट वाली कोई बात नहीं है, ना तो मानना चाहता था। एरियल इज सन ऑफ साइकोरस, तो नहीं, इसका नहीं है। एरियल वाज इम्प्रिजन्ड बाय साइकोरस, हाँ साइकोरस इसे इम्प्रिजन किया जाता है और प्रोस्पेरो द्वारा इसे फ्री करा दिया जाता है। नेक्स्ट, फर्डिनेंड एंड मिरिंडा हेट ईच अदर, तो नहीं, गलत हो गया।
दे फॉल इन लव इमीडिएटली व्हेन दे मीट, ये सही है। अब वन लाइनर देख लेते हैं। वाई द प्रोस्पेरो ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर माउथ फीस। तो प्रोस्पेरो यहाँ पर क्या खुद शेक्सपियर थे, और जिस तरीके से अपने लाइफ से वो ड्रामा और प्ले को आउट करना चाहते थे, उसी तरीके से इस प्ले में बताया गया है कि वो गिव अप कर किसे कर रहे हैं, मैजिक। तो मैजिक का गिव अप रेलेवेंट है उनके क्या ड्रामा के गिव अप से, तो इसलिए उन्हें ऐसा माना जाता है। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग्स आइलैंड। तो आइलैंड क्या है, एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जिसे क्या, जिसे ह्यूमन के नेचर और मोरलिटी को टेस्ट किया जा रहा है। तो इल्यूजन वर्सेस रियलिटी के बारे में बात की है कि जो पूरा सीन है वो किस पर, इल्यूजन पर बेस्ड, मोस्टली सीन जो तो क्या था, इल्यूजन पर बेस्ड था। किस तरीके से इल्यूजन से टेम्पेस्ट क्रिएट किया जाता है, मैजिक क्रिएट किया जाता है, बैंक्वेट दिया जाता है। तो इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का कंसेप्ट इसमें है हर जगह। वाई द टेम्पेस्ट कंसिस्टेंस फेयरवेल प्ले। तो अभी ऊपर जो डिस्कशन हुआ है उसको आप रिलेवेट करके देखिए, सेम है। जिस तरीके से ड्रामा को बाय बाय करने वाले हैं, यहाँ से मैजिक को जिस तरीके से बाय बाय कर दिए हैं, उस तरीके से वो इसी प्ले के थ्रू ड्रामा को भी बाय बाय करने वाले हैं। व्हाट डज द एरियल सिंबलाइज इन द लिटरेरी। एरियल से इमेजिनेशन, एरियल क्या है, एक इमेजिनेशन, आर्ट और स्पिरिट फ्रीडम है। इमेजिनेशन वो सब चीज़ें इमेजिन का, और आर्ट वो अच्छा गाना गा लेता है, अच्छी पेंटिंग कर लेता है। कहे कि जो मास क्रिएट हुआ था उसमें जो म्यूजिक वगैरह का काम है वो कौन, एरियल ही कर रहा था। तो इस तरीके से ये तीन क्वालिटी इसमें हैं। ट्रेजिक कॉमेडी क्यों बोलेंगे, तो कॉमेडी तो है ही हर जगह, और ट्रेजिक कॉमेडी क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो हैप्पी, इसकी जो हैप्पी एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग रिकन्सिलेशन, इसे कॉमेडी के फॉर्म की तरफ ले जाते हैं। और जो सीरियस कन्फ्लिक्ट है वो ले जाता है ट्रेजिक। सीरियस कन्फ्लिक्ट है ये इसे ट्रेजिक बना देता है, और जो हैप्पी एंडिंग और रिकन्सिलेशन है ये इसे कॉमेडी बना देते हैं। तो कह सकते हैं जो पूरा प्ले है ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट, करेक्टर। अब इतना पढ़ने के बाद आपको करेक्टर की कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं करेक्टर रिकैप में। फादर डॉटर का, तो प्रॉस्पेरो, इनकी डेटा का नाम मिरिंडा है, और जो एलेंसो की एक डॉटर भी शिप में बोर्ड हुई होती हैं, जिनका नाम क्या रहता है, क्लैरिबेल रहता है। और ये फिर ये भी बच जाती हैं, और बचने के बाद ये भी क्या, एक बचने के बाद ये भी क्या, एक किंगडम के यहाँ जाके वहाँ पर क्या कर देते हैं, ड्यूक्स इनकी शादी हो जाती है। फादर सन में अलांसो, जो फर्डिनेंड है अलांसो के सन रहते हैं, और जो कैलिबन रहता है वो साइकोरेक्स का बेटा रहता है। ब्रदर सिस्टर, तो जो एंटोनियो हैं यंगर रियल ब्रदर है किसके, प्रोस्पेरो के, और जो सेबेस्टियन है यंगर ब्रदर है, रियल यंगर ब्रदर है किसके, अलांसो के। सर्वेंट मास्टर का देख लेते हैं। तो एरियल के जो मास्टर है वो कौन है, प्रोस्पेरो। कैल्विन के भी जो मास्टर है वो क्या है, प्रोस्पेरो। इन दोनों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मास्टर और सर्वेंट है, लेकिन चूंकि हर जगह जो क्या ट्रिनिक्यूड एज अ सब्जिट्यूट प्लेस हुआ है स्टेफेनो से, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो स्टेफेनो है वो कहीं ना कहीं क्या है, एज अ सर्वेंट लाइक कैरेक्टर है किसका, ट्रिनिक्यूलो का। तो इस तरीके से पूरा प्ले समाप्त होता है। अगर इस प्ले को आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप ये शेक्सपियर का खुद का लिखा हुआ ये आप टेम्पेस्ट पढ़ सकते हैं, जो कि इनका जो फोलियो है 1623 का जब पब्लिश हुआ है, तो वहाँ पर ये बुक आपको मिलेगी। तो 37 उसमें प्ले हैं जिसमें ये भी इंक्लूड है, तो आप रेफरेंस में उसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहें तो 2018 में यही जो टेम्पेस्ट बुक थी इसे एडिट किया गया था स्टेफन ऑर्जिल द्वारा, तो इसे भी आप चाहें तो एज ए रेफरेंस पढ़ सकते हैं, इसमें भी सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से प्ले एंड अप होता है। वॉच आउट करने के लिए थैंक यू।